कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फैंग नाम की लेडी किसी आदमी के साथ रोमांस कर रही है। कमरे में कोई नहीं है, वो पूरे के पूरे एक महल में थे। वहाँ पर कोई भी नहीं था। दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। बाहर कोई कार से आता है। एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा यानी 60 साल का इंसान बाहर निकलता है। उसके साथ एक यंग लेडी थी, शायद 20 साल की, जिसका नाम लियान था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बुढ़े ने, वो जो ओल्ड मैन है और लियान है, दोनों वाइफ हस्बैंड है, दोनों मैरिड है। वो ओल्ड मैन लियान को बहुत डांटता है। लियान कहती है, मुझे पता है आप मुझे डांट रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। वो ओल्ड मैन अपनी छड़ी से लियान को मारता है और कहता है कि मुझे पता चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो डांटता हुआ कमरे के महल के अंदर जाता है, जहाँ फैंग किसी आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। या हम समझ नहीं पाते कि आखिर लियान की क्या मजबूरी थी, जो वो एक ओल्ड मैन के साथ उसने वेडिंग करी थी। वो मन में कहती है कि फैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे बदला मैं लेकर रहूंगी। आगे हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन था वो महल के अंदर जाता है और फैंग के ऊपर गन को तान देता है और उसके लवर के ऊपर भी। वो कहता है कि वो उन दोनों को मार देगा। फैंग भी बिल्कुल डर जाती है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि फैंग और उसके लवर को वो ओल्ड मैन मार देगा। वैसे जो फैंग है वो उस ओल्ड मैन की वाइफ थी जो उसे चीट कर रही थी, इसीलिए लियान उस ओल्ड मैन को वहाँ पर लाई थी। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मैन की डेथ हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। और जो उसकी वाइफ थी जो उसे चीट कर रही थी, वो अभी भी महल के अंदर है। कोई नहीं जानता उसके लवर के बारे में सिवाय लियान के। उस ओल्ड मैन ने लियान से 2-3 दिन पहले ही वेडिंग की थी, इसीलिए सब के सब लियान को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि शायद ये बहुत ज्यादा मनहूस है, इसी के कारण ओल्ड मैन की मृत्यु हो गई। फैंग तो बहुत ही खुश थी कि ओल्ड मैन की डेथ हो गई और वो फंसी भी नहीं, वो बच गई और उसका लवर भी अभी जिंदा है। वैसे जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत ही रिच था। कि सब सारे लोग सोच रहे थे कि जो लियान है उसने ओल्ड मैन के साथ वेडिंग सिर्फ पैसों के लिए की थी। कुछ देर में वहाँ का गवर्नर आता है जो कि उसी ओल्ड मैन का बेटा था। जब उसको पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई है, उसे किसी ने मार दिया है, तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता। वो लोगों से कहता है कि अच्छा हुआ कि उसकी डेथ हो गई, उसको तो पहले ही मर जाना चाहिए था। लियान उस ओल्ड मैन के शोक में बैठी थी। जो उस बिजनेसमैन का बेटा था, ओल्ड मैन का बेटा था, उसका नाम दोंग था। अब वो बहुत ही गुस्से में था। लियान जो थी वो उसके फादर के शोक में बैठी थी। दोंग गुस्से में उसके पास जाता है। वो उसका चेहरा नहीं देखता, वो उसके पीछे से गला दबाने लगता है। वो उसको मारने ही वाला था। तभी लियान चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर दोंग बिल्कुल हैरान था। वो मन में सोचता है क्या वो वही है। अब हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जहाँ लियान और दोंग एक ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों का ड्रीम था यूनिवर्सिटी खत्म करते ही साथ में वेडिंग कर लेंगे, साथ में रहेंगे। पर शायद ही उनका सपना टूट गया। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं दोंग गुस्से में लियान से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने मेरे फादर से वेडिंग क्यों करी और तुम उसकी छठी मिस्ट्रेस बन गई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दोंग बहुत ही गुस्से में था। वो लियान की कोई भी बात सुन नहीं रहा था और लियान भी उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब दोंग गुस्से में उसे अपने रूम में लाता है। दोंग उसे फोर्स करने लगता है और उसे बार बार पूछता है कि सच्चाई बताओ। मैंने सुना है तुमने मेरे फादर से पैसों के लिए वेडिंग करी है। तुमने मुझे छोड़ने के बाद एक क्लब में तुमने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को सीड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था सिर्फ पैसों के लिए। आखिर मेरे फादर ने तुम पे क्या जादू किया था, क्या तुम सच में ऐसी बन गई हो। लियान दोंग को दूर करती है और गुस्से में कहती है, देखो मैं तुम्हारे फादर की बीवी हूँ, मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोंग गुस्से में कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे फादर की भले ही बीवी हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी हो, जिसे मैं भूल नहीं सकता। लियान गुस्से में कहती है, मेरा नाम अब यून है, लियान नहीं। अब मुझे भूल जाओ, मैं भी अपने पास्ट को तुम्हें भूल चुकी हूँ। वो बाहर जाने लगती है, डोर को ओपन करती है, पर दोंग गन निकालता है और गुस्से में कहता है, बाहर गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, चुपचाप अंदर आओ, डोर को लॉक करो और मेरे पास आओ। अब लियान अंदर जाती है और दोंग के पास जाती है। दोंग बार बार पूछता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दोंग बहुत ही क्यूरियस था। अब लियान कहती है, ठीक है मैं सच्चाई बता रही हूँ, अगर सुन सकते हो तो सुन लेना। यूनिवर्सिटी में हम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन तुम तो अपने फादर के बेटे थे, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे जितने तुम्हारे फादर के पास थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे फादर से वेडिंग कर ली। सच्चाई सुनकर कैसा लगा। ये सुनकर दोंग बिल्कुल हैरान था। क्या लियान ये सारा कुछ सच कह रही थी। ये सुनकर तो दोंग बिल्कुल हैरान था। अब वो गुस्से में लियान को धक्का मारता है और अपनी शर्ट को उतारने लगता है। उसके शरीर पे बहुत ज्यादा चोट के मार्क्स थे और अब वो गुस्से में कहता है, लियान तुम्हें पता है मैं हर वक्त हर सेकंड आर्मी ऑफिसर के बीच रहता हूँ, देश को प्रोटेक्ट करता हूँ, और जब भी मुसीबत में पड़ता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मेरा आखिरी टाइम आने वाला है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हें बस याद करते रहता हूँ, लेकिन अब मेरी लाइफ का एक ही टारगेट है, तुम्हें खत्म करना, तुम्हें दर्द में देखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो लियान को बेड पे फेंकता है
और उसके ऊपर चढ़ जाता है। गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, या तो तुम मरना पसंद कर लो या। अब वो उसे किस करने लगता है, फोर्स करने लगता है। लियान उसे जोर से धक्का मारती है और स्लैप करते हुए कहती है, तुम बहुत ही बेकार हो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मुझसे दूर रहो, पास्ट को भूल जाओ। जैसे मैं पास्ट को भूल चुकी हूँ ऐसे तुम भी मुझे भूल जाओ। गुस्से में ये कहते हुए लियान वहाँ से चली जाती है, पर डोंग बहुत ही हर्ट था। लियान के जाते ही हम देखते हैं कि वो रोने लगता है। वो ये सब करना नहीं चाहता था। वो आज भी लियान से प्यार करता है, पर लियान इतनी कैसे बदल गई। अब हम देखते हैं 10 दिन बीत चुके हैं और लियान रेडी होकर कहीं जा रही है। वो रोड पे है, तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। पर्स में उसका कई सामान था, उसी में एक लॉकेट था, वो भी नीचे गिर जाता है। रोड बहुत ही जाम था, कार उसको कुचलने वाली थी, उस लॉकेट को कुचलने वाली थी। ये देखकर लियान घबरा जाती है। वो किसी तरह उस लॉकेट को हासिल करती है। उसको चोट लग सकती थी, लेकिन फिर भी उस लॉकेट को वो पा लेती है। हम देखते हैं कि उस लॉकेट में लियान और डोंग की फोटो थी। लियान उस फोटो को देखती है और मन में कहती है कि डोंग, अभी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती और प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मेरा लक्ष्य अभी बहुत बहुत बड़ा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ और मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में आंसू थे। यह हम समझ पाते हैं कि लियान अभी भी डोंग से प्यार करती है, पर वो उसे अपने गोल के बीच में नहीं लाना चाहती। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। दूर से हम देखते हैं एक आदमी लियान का पीछा कर रहा था, उस पर नजर रख रहा था, जो कि फैंग का आदमी था। फैंग वही जो ओल्ड मैन की दूसरी मिस्ट्रेस है। अब हम देखते हैं लियान एक लेडी के पास जाती है जो कि एक क्लब में थी और वो रेडी हो रही थी। उसका नाम पिन था। लियान अब पिन से कहती है कि मुझे वो चीज दिखाओ जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पिन उसे एक फोटो देखती है। ये फोटो वही थी जिसमें फैंग अपने लवर के साथ रोमांस कर रही थी और पिन ने वहाँ पर चुपके से एक फोटो खींच ली थी। अब वो फोटो लियान को देती है। लियान उस फोटो को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अब तो फैंग की सामत आने वाली है। ये जब फोटो डोंग की ग्रैंडमा को दिखाऊंगी तो वो फैंग को छोड़ेगी नहीं। उधर हम डोंग को देखते हैं जो एक आदमी को पीट रहा था, उसे बहुत मारता है। ये आदमी कोई और नहीं, वही जासूस था जो फैंग का आदमी है और लियान का पीछा कर रहा था। डोंग तो बहुत मारता है उस आदमी को और पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो आदमी भी डोंग को बोल देता है कि वो फैंग का आदमी है, उसी ने लियान पर नजर रखने को कहा था। डोंग गुस्से में उस आदमी को कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा या नहीं भी देखा, फैंग को कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारा आखिरी दिन बन जाएगा। वो आदमी डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं लियान भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। वो घर जा रही थी। डोंग उसे देख लेता है। लियान भी डोंग को देख लेती है। वो देखती है कि डोंग के हाथ में चोट लगी है। वो अब उसके पास जाती है और अपने हैंकी को उसके चोट पर बांधने लगती है। डोंग को गुस्सा आता है। वो लियान से पूछता है कि इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही थी और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं, तो तुम क्या किसी अजनबी को ऐसे टच कर सकती हो। लियान कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम अजनबी हो या मेरे रिलेटिव्स। कोई अनजान भी होता और उसे चोट लगी होती फिर भी मैं उसकी हेल्प करती। डोंग को गुस्सा आता है। वो उसकी हैंकी को उसी टाइम उतार कर फेंक देता है और उसके पर्स को चेक करने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है उसमें। वो चेक करता है, उसमें उसकी फादर और लियान के साथ में फोटो थी, जिसे देखकर वो लियान को कहता है, क्या बात है, अभी तक तुम मेरे फादर से प्यार करती हो, उसको भूल नहीं पाई हो। लियान कहती है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, आखिर तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। टोंग कहता है, अच्छा ये बताओ, फैंग ने एक आदमी को तुम्हारे पीछे लगाया था जासूसी करने के लिए, आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, कहीं तुम मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं रही हो। लियान कहती है, फैंग ने मेरे पीछे आदमी लगाया था तो तुम्हें फैंग से ही पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अब वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर वहाँ पर बहुत सारे सिपाही थे जो कि डोंग के इशारे पे चलते हैं। वो सारे के सारे गन तान देते हैं लियान के ऊपर। लियान कंफ्यूज हो जाती है कि वो वहाँ से कैसे जाए। अब डोंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं भी यहाँ का गवर्नर बन चुका हूँ और तुमने मुझे पूरा नाम से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा नाम कहने की। अब लियान डोंग को कहती है, गवर्नर डोंग आपको बधाई हो, मुझे अब जाने दो। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर अभी भी उसके सिपाही मानते नहीं है। वो अभी भी गन तान के रखते हैं। डोंग अब कुछ पैसों का बंडल लियान के हाथ में रखता है और कहता है, ये मेरी तरफ से, कि तुम्हें पैसे अच्छे लगते हैं ना, तो ये मेरी तरफ से तुम रखो। लियान गुस्से में वो पैसों को फेंक देती है और कहती है, ये काफी नहीं है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। डोंग भी उसे जाने देता है। अब वो घर में जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है और बस लियान की बातों को याद करते रहता है कि जब लियान कह रही थी कि तुम तो एक गरीब स्टूडेंट थे, तुम्हारे फादर के पास ज्यादा पैसे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे फादर के पास चली गई। अब गुस्से में डोंग कहता है, लियान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी भी तुम एक अच्छी लाइफ जी रही हो जिसे मैं देख नहीं सकता, तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर जिंदा रखूंगा। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पार्ट 2 में हम देखते हैं लियान एक जगह से जा रही थी। डोंग उसको देख लेता है। वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है, उससे पूछता है कि उसका मकसद क्या है, पर लियान कुछ भी नहीं बताती है। डोंग उसे पैसे भी ऑफर करता है क्योंकि वो सोचता है कि लियान लालची हो चुकी है।
पर लियान उसे डांटती है और गुस्से में कहते हुए चली जाती है कि ये पैसे बहुत ही कम है। डोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब उसके लाइफ का एक ही गोल था, एक ही एम था कि वो लियान को तड़पते हुए देखना चाहता है, उसे दर्द में देखना चाहता है। आगे हम देखते हैं लियान जब महल में जाती है, वहाँ पर फैंग बैठी थी। वैसे फैंग को तो हम जानते हैं, इसी के कारण डोंग के फादर की डेथ हुई थी, पर नाम लियान का लग जाता है क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले उसके फादर के साथ उसकी वेडिंग हुई थी। तो सारे लोग लियान को बुरा भला कह रहे थे। फैंग को भी मौका मिल जाता है। वो लियान को कहती है, आ गई लियान, तुम्हारे कारण ही डोंग के फादर की मौत हुई थी। वो लियान को उल्टा सीधा बोलने लगती है, उसे नौकरों की तरह ट्रीट करने लगती है। वो लियान को उकसा रही थी उसके साथ फाइट करने के लिए, पर लियान उसे इग्नोर करती है और वहाँ से अपने रूम में जाने लगती है। पर फैंग उसे बार बार उसे रोकती है, उसे स्लैप भी करती है, जिसके कारण लियान को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी उससे फाइट करने लगती है। उनकी फाइट और भी आगे बढ़ती उससे पहले वहाँ की ग्रैंडमा आ जाती है। डोंग की ग्रैंडमा उन दोनों को रोकती है। अब ग्रैंडमा बहुत ही गुस्से में थी। फैंग फटाफट ग्रैंडमा के पास जाती है, उनके पैरों को पकड़ते हुए कहती है कि आपको पता है ये लियान है, आपके बेटे ने कुछ ही दिन पहले इसके साथ वेडिंग की थी और जब से ये आई है तब से ही उनकी हालत खराब हो रही थी, इसके कारण ही उनकी मौत हो गई। और आपको पता है कल पूरी रात ये आपके पोते के रूम में थी, ना जाने इसने क्या क्या किया था। ये सुनकर तो ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आता है। फैंग बहुत ही उकसाती है उसकी ग्रैंडमा को और कान भरने लगती है कि लियान अच्छी लड़की नहीं है, आपके बेटे के बाद अब आपके पोते को फंसाने जा रही है, रिश्तों को खराब कर देगी, आपका नाम बिगाड़ देगी। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो अब लियान को बहुत ज्यादा पनिशमेंट देती है। उसे बहुत मारा जाता है, बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, उसे अधमरा कर दिया जाता है, घर के बाहर महल के बाहर छोड़ दिया जाता है। वो पूरी बेहोश थी, पूरी की पूरी खून में लथपथ थी, कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं था। कुछ समय में हम देखते हैं कार से एक आदमी उतरता है जिसका नाम जो था। उसके हाथ में वो वॉच देखते हैं जो कि फैंग के साथ जो इंसान रोमांस कर रहा था ये वही आदमी था, इसका नाम जो था। वो अब लियान के पास आता है, उसे गोद में उठाता है। ऐसा लग रहा था वो लियान को पसंद करने लगा है। तभी वहाँ पर डोंग आता है। उसे गुस्सा आता है कि लियान को कोई टच कर रहा है। वो कहता है कि लियान को छोड़ दो। वो लियान को अपने हाथों में लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जो ये देखकर अजीब सी स्माइल करता है। अब डोंग लियान को लेकर अपने रूम में जाता है, उसके घाव को देखने लगता है। वो उस पर दवाई लगाने वाला था। तभी लियान की आँख खुल जाती है। वो गलत सोचने लगती है। उसे लगता है कि डोंग उसे गलत तरीके से टच कर रहा था। वो गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देती है, उसे स्लैप भी कर देती है। डोंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसका गला दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैंने तो तुम्हें बचाया है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें महल से बाहर फेंक दिया गया था। अब वो अपने कपड़े उतारने लगता है। लियान बिल्कुल डर जाती है। वो बार बार गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि डोंग ऐसा मत करो, मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। लियान अलमारी के पास थी। डोंग उसे साइड करता है और अपने कपड़े निकालने लगता है और कहता है, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये सुनकर लियान को शांति मिलती है। अब डोंग अपने कपड़े को चेंज करने लगता है। लियान वहीं पर थी। वो लियान को कहता है कि जाओ बाहर, अपने कपड़े पैक करो और महल से निकल जाओ। इस जगह को छोड़कर यहाँ से चली जाओ जहाँ मैं तुम्हें देख ना पाऊँ। लियान मन में सोचती है, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करे बिना यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। वो अब डोंग का हाथ पकड़ती है और उसे करते हुए कहती है, माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज अभी मुझे चोट लगी है, मेरे पास कोई घर भी नहीं है, बस कुछ दिनों का टाइम दे दो, उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। डोंग को दया आ जाती है। वो कहता है, ठीक है, 1 महीना तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। लियान कहती है ठीक है। आगे हम देखते हैं डोंग को उसकी ग्रैंडमा बहुत ही मारती है, कोड़े चलाती है उसकी पीठ पर। और ये पनिशमेंट था क्योंकि उसने लियान को घर में रहने की परमिशन दी थी। ग्रैंडमा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ग्रैंडमा उसे बार बार कहती है कि लियान को छोड़ दो, लियान को यहाँ से भगा दो। ग्रैंडमा डोंग को कहती है, अगर बाहर वाले लोगों को पता चल गया कि तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारे पास एक मेड के रूप में है, वो तुम्हारे पास ही रहती है, लोग क्या कहेंगे? डोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब लोगों को आप बताओगे ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? और दूसरी बात, वो अब मेरी स्टेप मॉम नहीं है क्योंकि आपने तो उसे महल से अपनी तरफ से कब का निकाल दिया। कुछ देर में हम देखते हैं लियान बाहर डोंग की कार को साफ कर रही थी, पूरे काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर फैंग आती है। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें यही काम करना चाहिए, यही काम तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है। लियान बस चुपचाप सुनती रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। फैंग अब उसे चिढ़ाती रहती है। वो कहती है कि मेरे भी जूतों को साफ कर दो। कार के साफ करने के साथ साथ वो अब उसे हैंकी देती है साफ करने के लिए। लियान उस हैंकी को पकड़ती, उससे पहले फैंग उस हैंकी को नीचे गिरा देती है और अपने जूतों को उसके ऊपर रख देती है। लियान उस हैंकी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर फैंग जो थी उसने हैंकी को जूतों के नीचे रखा था, वो उसे छोड़ नहीं रही थी। वो लियान को बहुत तंग कर रही थी। उधर हम डोंग को देखते हैं जिसकी चोट पे उसका असिस्टेंट दवाई लगा रहा था। ये देखकर उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि डोंग को उसकी ग्रैंडमा ने इतना हर्ट किया।
पर दोंग कोई चोट का बिल्कुल भी कम नहीं था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, ये बताओ कि जो सबसे फेमस वाली क्लोथ स्टोर है वो कब खुलने वाली है, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। असिस्टेंट कहता है, आपको वो कपड़े की क्यों जरूरत है, वैसे भी हमारे आर्मी में गर्ल्स के कपड़े कौन पहनेगा। ये सुनकर दोंग को गुस्सा आ जाता है। असिस्टेंट बिल्कुल चुप हो जाता है। उधर लियान फैंग के जूतों को साफ कर रही थी, पर तभी वहाँ पर दोंग आता है। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि फैंग अपने जूतों को लियान से साफ करवा रही है। वो गन चलाता है। गन की आवाज सुनकर लियान बिल्कुल डर जाती है। अब दोंग लियान को खड़ा करता है और कहता है कि आगे से तुम मेरे काम के अलावा किसी के काम को भी नहीं कर सकती हो। ये मेरा ऑर्डर है। अगर कोई तुम्हें फोर्स करता है तो तुम मुझे बताना, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर फैंग भी डर जाती है। लियान को चक्कर भी आ रहे थे, वो गिरने वाली थी। दोंग उसे पकड़ लेता है। ये देखकर तो फैंग बिल्कुल जल जाती है। वो उल्टा बोलते हुए कहती है, लियान की तरफ कहती है कि लियान तुम कितनी गंदी हो। दोंग के साथ रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए तुमने अपनी इज्जत भी बेच दी, उसके साथ फ्लर्टिंग भी कर रही हो। ये सुनकर तो दोंग को गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसे अभी सजा दो। ऐसा लग रहा था कि दोंग लियान को सजा देने वाला है, पर उसका असिस्टेंट पानी की बाल्टी उठाता है और फैंग के ऊपर डाल देता है। दोंग गुस्से में कहता है कि मिस फैंग, आप अपने मुंह को और अपने जूतों को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फैंग बहुत ही गुस्से में थी और वो दोंग से, लियान से बदला लेना चाहती थी। अब आगे क्या होगा पार्ट 3 में हम देखते हैं। दोंग अब अपने असिस्टेंट के साथ अपने कमरे में जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मुझे लियान के बारे में सब कुछ जानना है। उसके बचपन से लेके आज तक उसके बारे में हर चीज, जो कुछ भी तुम पता कर सको, सारा कुछ ढूंढ कर मुझे बताओ। उसका असिस्टेंट मान जाता है और हम देखते हैं दोंग ने कुछ कपड़े भी खरीदे थे। उसके हाथों में थैली थी। दूसरी तरफ हम लियान को देखते हैं जो हाथों में एक फोटो को लेकर एक कमरे के नीचे डाल देती है और वो फैंग का रूम था। फैंग रेडी हो रही थी, वो मेकअप कर रही थी। तभी वो अपने डोर के पास एक फोटो को देखती है। वो देखकर वो डर जाती है क्योंकि ये वही फोटो था जब वो अपने लवर के साथ यानी जो के साथ रोमांस कर रही थी और मिस पिन ने उसकी फोटो खींच ली थी। ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है कि मिस पिन ने उनकी फोटो खींची थी। फैंग तो बिल्कुल डर चुकी थी क्योंकि अगर ये फोटो ग्रैंडमा को पता चल गया तो ग्रैंडमा उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उसके लवर को और उसको। आगे लियान टेलीफोन से किसी को कॉल करती है। हम देखते हैं कि वो मिस पिन को कॉल करती है और वो कहती है कि पिन, हम पहले वाली जगह पे फिर से मिलेंगे। मैंने फैंग को फोटो दे दी है, अब मुझे उसके मुंह का इंतजार है। जैसे वो यहाँ से निकलती है मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अब लियान ये कहते हुए कॉल को रख देती है, जाने लगती है अपने रूम में। उससे पहले वहाँ पर दोंग आ जाता है। उसके हाथों में एक थैली थी। वो उसे छुपाते हुए लियान के सामने आ जाता है। लियान तो डर जाती है कि कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुनी, पर दोंग ने कुछ भी बात सुनी नहीं थी। लियान दोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। दोंग कहता है बस चेक कर रहा था तुम्हें। अब लियान वहाँ से जाने लगती है। उसे पिन से मिलने जाना था, पर दोंग उसे रोकता है। उसके हाथों में मेडिसिन देता है। लियान वो मेडिसिन लेके जाने लगती है। दोंग उसे फिर से रोकता है और कहता है कि ये मेडिसिन मेरे सामने खाओ, नहीं तो कहीं तुम इसे ना खाओ और फिर तुम ठीक ना हो और फिर तुम यहाँ पर साल भर रह जाओ। लियान ये सुनकर गुस्से में जाती है। वो मेडिसिन खोलती है और उसी टाइम खा लेती है उसके सामने। लियांग बहुत ही जल्दबाजी में थी। वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, पर दोंग उसे बार बार रोक रहा था। वो उसे जाने नहीं दे रहा था। अब दोंग कहता है कुछ ही देर में एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें मुझे अवार्ड मिलने वाला है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तुम्हें वो अटेंड करना है। पर लियान वहाँ नहीं रुकती। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखकर दोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। उसने वो ड्रेस भी अभी तक दे नहीं पाया था। दोंग बहुत ही गुस्से में था और हम देखते हैं उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो लियान को अपने पास ही रखना चाहता है हमेशा, पर लियान हमेशा उससे दूर हो जाती है। आगे हम फैंग को देखते हैं जो भागी भागी जो के पास जाती है, जो लड़कियों से घिरा हुआ था। वो बस मस्तीबाजी में लगा था। फैंग अब उसके पास जाती है और गुस्से में उससे बात करती है और उसे वो फोटो दिखाती है जो उसके कमरे में लियान ने छोड़ा था। यहाँ हमें एक बात का पता चलता है कि फैंग और जो हैं ये बहुत पहले के लवर्स हैं। 5 साल पहले दोंग के फादर से फैंग ने वेडिंग की थी, सिर्फ वहाँ की जानकारी के लिए, पैसों के लिए, और उनका टारगेट दोंग का फादर को इन्होंने मार भी दिया है। फैंग ये बात को याद करते हुए कहती है कि जो तुमने कहा था दोंग के फादर से वेडिंग करने के लिए, वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन तुम मुझे कब अपनाओगे, मैं तुम्हारी कब वाइफ बनूंगी, हम दोनों वेडिंग कब करेंगे। जो कहता है जब मैं गवर्नर बन जाऊंगा। फैंग कहती है गवर्नर तो दोंग के फादर के जाने के बाद तुम्हें बनना ही था, पर दोंग के फादर के जाने के बाद
डोंग ने ये जगह ले ली। अब तुम गवर्नर कैसे बनोगे? जो गुस्से में आ चुका था वो कहता है कि डोंग तो बस एक्टिंग कर रहा है, कुछ ही दिनों का मेहमान है, मैं उसे मार दूंगा, किसी भी तरह गवर्नर की जगह मैं कुछ ही दिनों में ले लूंगा, तुम चिंता मत करो। और बाकी ये फोटो मैं उस इंसान को संभाल लूंगा जिसने ये फोटो खींची है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब हम लियान को देखते हैं जो भागी भागी पार्टी में आती है। ये वही सेरेमनी थी जहाँ डोंग को भी अवार्ड मिलने वाला था, उसका गवर्नर का पार्टी होने वाला था, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। लियान तो पिन को ढूंढ रही थी, पिन कहीं भी दिख नहीं रही थी। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम नान था और ये डोंग का अंकल का लड़का है। वो लियान को तंग करने लगता है, उसे बार बार रोकने लगता है। लियान पूरी कोशिश में थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके और पिन को ढूंढे, पर नान उसे जाने नहीं दे रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। लियान उसके साथ ड्रिंक कर लेती है और फिर कहती है मुझे जाने दो, पर नान उसे फिर से रोक लेता है। हम देखते हैं डोंग भी उस पार्टी में आ चुका था, वो ये सब देख रहा था। वो बहुत ही गुस्से में था जैसे जैसे नान लियान को तंग कर रहा था, उसे फोर्स कर रहा था। डोंग की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब नान गलत तरीके से लियान को टच कर रहा था। लियान को गुस्सा आता है, वो नान को दूर करती है, पर नान गुस्से में अब उसे ड्रिंक पे ड्रिंक कराया जा रहा था। लियान अब ड्रिंक करना नहीं चाहती थी, वो वहाँ से भागना चाहती थी। नान बुरा भला बोलने लगता है, लियान को उल्टा सीधा बोलने लगता है। गुस्से में लियान जो ग्लास ड्रिंक थी वो उसे नान के ऊपर फेंक देती है, जिससे नान को और भी गुस्सा आ जाता है। लियान गुस्से में नान को स्लैप भी कर देती है। नान अब बहुत ही गुस्से में आ चुका था, वो अपना गन निकालता है और लियान के ऊपर तान देता है, कहता है लगता है आज तुम्हारी मौत आएगी। ये सब डोंग भी देख रहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सेरेमनी में आने से पहले डोंग और लियान के बीच में फाइट हुई थी। उस टाइम डोंग ने कहा था अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर अभी गई तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा कोई भी मुसीबत में। प्रेजेंट में यही डोंग याद कर रहा था और इसीलिए वो लियान की हेल्प नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसे मेरा ऑर्डर का पालन करना चाहिए था, पर अब वो फाइटिंग बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी। लियान की जान भी जा सकती थी। नान जो था वो लियान को तंग करे जा रहा था, उसे डरा रहा था, उसे मारने वाला था। अब डोंग उसे रोकता है। अब आगे क्या हो? पार्ट 4 में हम देखते हैं लियान पार्टी में जाती है, मिस पिन को ढूंढने वाली थी, पर नान जो था वो लियान को तंग करने लगता है, उसे बार बार फोर्स भी कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, उसे गलत तरीके से टच भी कर रहा था। लियान परेशान हो जाती है, वो उसे स्लैप करती है। नान गुस्से में जाता है, वो गन तान देता है उस पर, उसे धमकी देने लगता है। तभी डोंग चिल्लाते हुए उसे रोकता है, उनके पास आने ही वाला था। तभी बीच में जो आ जाता है, वो नान को बचा लेता है, छोटी मोटी धमकी देते हुए उसे वहाँ से भगा देता है और लियान के पास आते हुए हैंकी से उसके फेस को पोंछने लगता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो लियान? हम देखते हैं डोंग ये सब देख रहा था, वो बहुत ही जेलस था, बहुत ही गुस्से में था, पर कुछ कर नहीं सकता था। जो इशारों में डोंग को कहता है कि नान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर डोंग आपका क्या ख्याल है? डोंग कहता है हाँ उसने गलत किया, लेकिन तुम लियान को ऐसे टच नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी है। ये सुनकर जो भी हैरान था और लियान भी। अब लियान वहाँ से चली जाती है, वो एक रूम में जाकर पास्ट को याद करने लगती है। वो याद करती है कि जब पिन ने वो फोटो खींची थी, जब उसे वो फोटो दी थी तो उसने एक बात कहा था कि इस आदमी के हाथ में जो वॉच है ये मिस्टर जो है और तुम्हें इससे बचकर रहना है। ये भी एक पावरफुल बिजनेसमैन है जो कि गवर्नर बनना चाहता है, डोंग की जगह लेना चाहता है और वो गवर्नर की सीट के लिए तुम्हें यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लियान ये सब याद कर ही रही थी, तभी डोंग उस रूम में आ जाता है और उससे कहता है, वो लियान को डांटते हुए कहता है कि लियान जो ने तुम्हारी हेल्प करी, तुम्हें नान से बचा लिया, तुम्हारी बॉडी को अपने हैंकी से पोंछने लगा, क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा? लियान कहती है ऑफ कोर्स, ऐसे जेंटलमैन को कौन पसंद नहीं करेगा, मुझे तो वो पसंद आए। ये सुनकर तो डोंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसके हाथों में वही ड्रेस थी जो वो कल देना चाहता था, वो अब गुस्से में लियान को देता है और कहता है इसे अभी पहनो और बाहर आओ। लियान उस कपड़े को पकड़ती, पर डोंग उसे नीचे गिरा देता है और धमकी देते हुए लियान को कहता है कि तुम इतनी कैसे बदल गई, तुम बहुत ही गलत कर रही हो। अब वो बाहर चला जाता है। बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर जो कि फैंग का लवर है और बिजनेसमैन भी है, वो उनका वेट कर रहा था। डोंग जैसे वहाँ पर आता है वो उसे बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों ही रिलेटिव्स हैं, दोनों ही भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है क्योंकि डोंग गवर्नर है और जो भी गवर्नर की सीट चाहता है वो उसे उसकी सीट से हटाना चाहता है। डोंग अब हंसते हुए कहता है जो बहुत दिन हो गए मिले हुए, जब मैं शहर में आया तो मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। जो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आ गया मैं तुमसे मिलने। अब वो डोंग से डायरेक्टली पूछता है क्या तुम लियान को पसंद करते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो? डोंग कहता है कि क्या बात है। जो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ही लियान पसंद है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर तो डोंग को गुस्सा आ जाता है, वो उस पर हमला करने ही वाला था। तभी वहाँ पर फैंग आ जाती है। वो कहती है कि क्या दोनों की दोनों एक लियान के लिए लड़ रहे हो, वो तो बहुत ही बेकार लड़की है। डोंग कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। फैंग कहती है देखो
जो कुछ तुम नहीं देख सकती वो मैं देख सकती हूँ। लियान बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकती है। पैसों के लिए उसने तुम्हारे डैड से शादी की है। डोंग बहुत ही गुस्से में था। अब वो फैंग पे गोली चलाने वाला था, पर जो था वो गुस्से में डोंग से फाइट करने लगता है। डोंग भी फाइट करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। अब जो कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों ही फैमिली मेंबर्स हैं, हम इस पार्टी को बेकार नहीं कर सकते हैं। किसी तरह वो अपनी फाइट को रोकते हैं। डोंग वहाँ से चला जाता है। जो फैंग से बात करता है उसे कहता है तुम बिना बात की लड़ाई को बढ़ा मत दिया करो। हम लियान को भी देखते हैं जो डोर के साइड से रूम से सारी बातें देख रही थी, सुन रही थी। वो सारा कुछ समझ जाती है कि फैंग क्या प्लान बना रही है। अब वो बाहर पार्टी में जाती है, वहाँ पिन को ढूंढने लगती है। अभी तक वो पिन को ढूंढ नहीं पाई थी क्योंकि उसके पास अभी कई सबूत थे फैंग के खिलाफ। पिन के बारे में कई लोगों से पूछती है पर किसी को भी नहीं पता था कि पिन कहाँ पर है। अब हम देखते हैं वहाँ पर ऑक्शन चालू होता है। किसी पेंटिंग की बोली लगाई जा रही थी। पेंटिंग देखकर लियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लियान के जो फादर थे वे बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते थे, उनका बिजनेस था। पर जो फैंग थी उसने लियान की फैमिली को फंसा दिया था, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया था और आर्मी को देखकर उन्हें मरवा दिया था। ये सब याद करके लियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो रोने लगती है। दूर से वो पेंटिंग देखते हुए मन में कहती है कि मैं फैंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर रहूंगी। लियान के फादर ने सोचा था कि वो लियान को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजेंगे। उसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे। लियान भी पढ़ाई कर रही थी, पर जब उसे ये बात का पता चला कि उसके फादर और उसकी फैमिली की मौत हो चुकी है, फैंग ने ये सब कुछ करवा दिया है, तभी से वो फैंग से बदला लेना चाहती है। उसके लाइफ के सारे सपने टूट गए। और यहाँ हम एक बात समझ पाते हैं, जब लियान और डोंग साथ में पढ़ते थे तो लियान ने डोंग को क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो फैंग से बदला लेने के लिए उसे छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। और ये बात अभी तक डोंग को नहीं पता है। अब वो रो रही थी। डोंग उसे देख लेता है। वो वहाँ से भागते हुए दूसरी तरफ आ जाती है और रोने लगती है। उधर फैंग को सारे लोग बहुत ही सम्मान से देख रहे थे, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे कि वो पेंटिंग उसी के कारण दुनिया के सामने आई है। एक देशद्रोही को उसने पकड़वाया था। उधर हम लियान को देखते हैं जो रो रही थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर नान आता है जिससे पार्टी में उसकी लड़ाई भी हुई थी। नान गुस्से में था, वो उसे बेहोश कर देता है, एक रूम में ले आता है जहाँ उसको गलत तरीके से टच कर रहा था। अब वो कप में एक ड्रिंक लेता है, उसमें कोई दवाई मिलाता है और लियान को पिला देता है। वो पीते ही लियान बहुत ही एक्साइटेड फील करने लगती है और अपने कपड़ों को उतारने लगती है, पर वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। नान कहता है आज से तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं, चिंता मत करो। लियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो नान को बार बार अपने आप से दूर करती है। बाहर हम डोंग को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ लियान को ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था। उसे पता चल गया था कि कोई आदमी, किसी ने लियान को किडनैप कर लिया है, वो उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। उधर नान लियान को बहुत तंग कर रहा था, उसके बार बार पास जा रहा था। लियान उसे दूर कर रही थी। तभी नान को डोंग की आवाज आती है। डोंग बाहर लियान को ढूंढ रहा था। डोंग की आवाज पार्ट 5 में हम देखते हैं लियान कमरे में, वो बहुत तड़प रही है और जो नान है वो उसने उसको किडनैप कर लिया है कमरे में, वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। बार बार पास जा रहा है, लियान उसको दूर कर रही है। बाहर डोंग अपने सिपाहियों के साथ उसको ढूंढ रहा है। उसकी आवाज को नान सुन लेता है। अब वो डर जाता है, वो खिड़की से भाग जाता है। डोंग ढूंढता ढूंढता लियान के कमरे में आ जाता है। लियान की हालत देखकर वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने उसके खाने में कुछ मिलाया था। लियान कभी तो डोंग के पास जा रही थी, कभी उसको दूर कर रही थी। वो बार बार माफी भी मांग रही थी, उसे कह रही थी कि वो उसके कमरे से चला जाए, वो उसे अभी देखना नहीं चाहती। पर डोंग समझ गया था कि उसकी हालत में वो क्या करना चाहती है। वो उसके पास जाता है, उसे किस करता है और कहता है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर सकता है। पर लियान मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, पर डोंग कहता है नहीं, मैं अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं वो नहीं करूँगा। और वो सोफे पे बैठ जाता है और ड्रिंक करते हुए उसे देखने लगता है। लियान भी उसे देख रही थी। लियान को तड़पता हुआ देखकर डोंग को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अब उसके पास आता है, उसे गोद में उठाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, वहाँ पर तुम ठीक हो जाओगी। पर लियान अब अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। वो उसे किस करने लगती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो उसे किस करने लगती है और यहाँ वो दोनों नाइट स्पेंड साथ में करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। डोंग कपड़े चेंज कर रहा है, वो बहुत ही खुश है। लियान अभी सोई हुई थी, उसके चेहरे पे धूप लग रही थी, तो वो धूप के आगे खड़ा हो जाता है ताकि लियान अच्छे से सो पाए। अब कुछ ही देर में लियान की नींद टूट जाती है। वो डोंग को अपने साथ में देखकर बहुत ही साई फील करती है। वो बाहर जाने लगती है। डोंग कहता है क्या रात को जो कुछ भी हुआ था तुम्हें याद है? लियान जल्दी से कहती है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। पर डोंग कहता है मुझे सब कुछ याद है, चलो मैं बताता हूँ रात को क्या हुआ था। लियान जोर से कहती है कि मुझे मत बताओ, मुझे नहीं जानना, जो कुछ भी कल रात को हुआ था जैसे मैं भूल चुकी हूँ वैसे तुम भी भूल जाओ। डोंग समझ आता है कि उसे सारा कुछ याद है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती। डोंग अब उसे वार्निंग देता है, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो सब करना होगा। लियान कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी?
डोंग कहता है क्योंकि तुम्हारे फादर एक ट्रेटर थे, देशद्रोही थे। ये सुनकर लियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी ऐसा सोचते हो, ठीक है जो तुम कहोगे मैं करूंगी, आखिर तुम भी वैसे ही हो। डोंग समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन डोंग को भी लग रहा था कि लियान के फादर एक देशद्रोही थे, इसीलिए वो बदला ले रही है। वो भी आधी सच्चाई जानता है। लियान रोते हुए बाहर चली जाती है। बाहर वो रात की बात को याद करती है कि रात को क्या क्या हुआ था। वो सोचते हुए वो मन में कहती है कि जो कुछ भी रात को हुआ था मैं उस सबको भूल जाऊंगी, मुझे बस पिन को ढूंढना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। मैं डोंग पे भी ध्यान नहीं दे सकती। अब वो अपने एक कान का इयररिंग नीचे गिरा देती है जानबूझकर और पिन को ढूंढने लगती है। हम पिन को देखते हैं जो फैंग के सामने थी। उसे पकड़ रखा था, उसे टॉर्चर किया जा रहा था। यानी कि फैंग को पता चल चुका है कि पिन ने ही उनकी फोटो खींची थी। अब वो पिन को मारना चाहती थी। पिन दर्द से तड़प रही थी। अब फैंग खड़ी होती है और पिन को टॉर्चर करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी वीडियो है, जितने भी फोटोज है मेरे खिलाफ, सब कुछ मुझे दे दो। पिन गुस्से में कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगी, तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगी। ये सुनकर फैंग गुस्से में आ जाती है और पिन को मारने लगती है। पिन के साथ जो भी था, जो वो देख रहा था। उधर हम डोंग को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ था और उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा था। उनसे पूछ रहा था कि रात को ड्रग लियान को किसने दिया था, लियान को किसने कमरे में बंद किया था, उसे किडनैप किसने किया था, उसे ड्रग किसने दिया था। पर कोई भी अभी तक एडमिट नहीं कर रहा था। वो बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही डरा रहा था। उधर हम फैंग को देखते हैं जो पिन को डांट रही थी। पिन गुस्से में वो एक कांच का टुकड़ा लेती है और फैंग के ऊपर हमला करने वाली थी, पर तभी जो खड़ा होता है और उस वार को रोक लेता है, अपने हाथों से रोकता है। उसके हाथ में चोट आ जाती है, लेकिन वो फैंग को चोट आने नहीं देता। ये देखकर फैंग बहुत ही अच्छा फील करती है। गुस्से में जो मिस पिन को बेहोश कर देता है, उन्हें बहुत मारता है। तभी एक दूसरा सिपाही आता है और मिस्टर जो को कहता है कि जल्दी से चलो, कुछ हो रहा है। फैंग जो के हाथों में पट्टी करती है और जो बाहर जाता है डोंग से मिलने। वो देखता है कि बहुत सारे वेटर्स को डोंग ने बंदी बना रखा है। वो डोंग को डांटता है कि ये सब क्या कर रहे हो। डोंग कहता है तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। दोनों में फाइट पार्ट 6 में हम देखते हैं डोंग ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। वहाँ पर जो आता है गुस्से में उसे पूछता है कि तुमने मेरे वेटर्स को, मेरे लोगों को बंदी क्यों बना रखा है। डोंग कहता है क्योंकि कल आपके घर पे पार्टी हुई थी और लियान को वहाँ पर किडनैप किया गया था, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। मुझे बताओ ये सब किसने करवाया। जो कहता है ठीक है मैं ये पता लगा कर रहूंगा, जल्दी पता चल जाएगा वो किसने किया है। डोंग भी गुस्से में था, जो भी गुस्से में था। उधर हम लियान को देखते हैं जो मिस पिन को ढूंढ रही थी, पर उसे पिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सिक्योरिटी गार्ड भी उसे भगा देता है। वो कहता है कितनी देर तक तुम यहाँ पर रहोगी, तुम्हें जो कुछ भी अंदर करना है, अब तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकती बिना परमिशन के। पर लियांग मान नहीं रही थी। सिक्योरिटी गार्ड उसे छेड़ने लगता है। उसे कहता है कि अगर हाँ तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मान जाओ तो हो सकता है मैं तुम्हें अंदर जाने दूं। वो ये सब कर ही रहा था, तभी वहाँ पर डोंग का आदमी आ जाता है, सिपाही आ जाता है। वो उस सिपाही को बहुत डांटता है। डोंग भी वहाँ आ चुका था। वो लियान से पूछता है कि उसे क्या करना है। लियान उसे कहती है मेरी इयररिंग्स महल के अंदर गिर गया है, मैं उसे लेने जा रही हूँ, उसे ढूंढने जा रही हूँ। डोंग उसे अंदर लेके जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर जो आता है। वो उसे पूछता है मिस लियांग आपको क्या काम है। लियांग उसे बोल देती है कि मेरी इयररिंग्स है जो गिर चुकी है। जो एक्साइटेड होते हुए कहता है एक इयररिंग्स के लिए तुम यहाँ पर आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए हजारों खरीद दूंगा, बोलो तुम्हें कौन से डिजाइन का, कौन से ब्रांड का चाहिए। लियान कहती है नहीं मुझे वही इयररिंग चाहिए। जो कहता है ऐसी क्या खास बात है उस इयररिंग में। ये सुनकर डोंग कहता है क्योंकि वो खास मैंने लियान के लिए बनवाई थी, वो मैंने प्यार कन्फेस करते हुए इसे गिफ्ट दिया था। ये सुनकर तो जो बिल्कुल जल जाता है और लियांग भी कहते कि हाँ इसने मुझे प्यार कन्फेस करते हुए वो गिफ्ट में दिया था। अब वो उसे लेकर अंदर जाने ही वाला था, तभी रोड पर कोई एक बॉडी गिरा देता है। वो मिस पिन की थी। मिस पिन की मौत हो चुकी थी, यानी कि फैंग और जो ने मिस पिन को मार दिया। और ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है, लेकिन उनकी लाश देखकर, बॉडी देखकर लियांग को बहुत दुख होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं मिस पिन के साथ लियांग ने बहुत काम किया था। दोनों ने बहुत सपने देखे थे कि जब की लक्ष्य पूरा होते ही उनका जो गोल है फैंग को सजा दिलाना है, उसे पूरा करते ही वो एक बिजनेस खोलेंगे, छोटा सा बिजनेस जिसमें वो अपने सपनों को पूरा करेंगे, साथ में रहेंगे। पर वो सारे सपने टूट चुके हैं क्योंकि मिस पिन अब इस दुनिया में नहीं है। लियांग की आंखों में आंसू आ चुके थे, वो बेहोश हो जाती है। डोंग लियान को गोद में उठाता है और उसे लेके जाने लगता है। आगे हम देखते हैं और डोंग और लियांग एक कमरे में। लियांग सोई हुई है और नींद में बार बार एक ही बात कह रही है मिस पिन मिस पिन। डोंग ये सब सुन रहा है, उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, वो उसके लिए सैड है। थोड़ी देर में लियांग की नींद टूट जाती है। वो उठते ही जोर से चिल्लाती है मिस पिन आप कहाँ पर हो। ये सुनकर डोंग कहता है क्या वो जो लेडी की लाश दिखी थी हमें, क्या वो मिस पिन थी और मिस पिन कौन है। लियान कहती है मिस पिन एक मेरी फ्रेंड थी, लेकिन कल जो देखा था वो मिस पिन नहीं थी। डोंग कहता है तुम झूठ बोल रही हो, वो मिस पिन ही थी।
आखिर तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है, मुझे सच सच बताओ। लियांग कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही। और मिस पेन वो मिस पेन नहीं थी। अब दोंग गुस्से में लियान का हाथ बांध देता है, लॉक कर देता है और उसे कहता है जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तब तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी। लियांग कहती है नहीं, मुझे आजाद करो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पर दोंग उसे आजाद नहीं करता। दोंग वहाँ से जाने लगता है, तभी लियान उसकी जेब में से गन को निकाल लेती है और उस पे तान के कहती है अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं ये गन चला सकती हूँ। पर दोंग उसका हाथ पकड़ते हुए गन को नीचे कर देता है, कहता है तुम गलत कर रही हो, मुझे सच बता दो, सच बताने में क्या जा रहा है। पर लियांग उसे सच नहीं बताती है, वो कुछ भी नहीं बताती है। बहुत सारी दोंग बहुत जिद करता है पर लियांग फिर भी कुछ नहीं करती। वो दोनों बहुत ही पास थे, बस लड़े जा रहे थे। तभी ग्रैंडमा आ जाती है जो दोंग की ग्रैंडमा है। वो ये सब देखकर सोचती है कि शायद ये दोनों कुछ रोमांस कर रहे थे। पर लियांग का हाथ बंधा हुआ था। दोंग कहता है मैं तो इसे पनिश कर रहा था, इससे सजा दे रहा था। ग्रैंडमा कहती है अभी जो हुआ मुझे लग नहीं रहा था कि ये पनिश कर रहे हो तुम इसे, बस अगर इसे तुम्हें सजा देनी है तो अच्छे से करो, बहुत तड़पाओ। लियांग कहती है आप गलत कह रही हैं। अब लियान ग्रैंडमा को वार्निंग देते हुए कहती है अगर आप लोगों ने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं बाहर के लोगों को कह दूंगी कि दोंग मेरे साथ क्या क्या कर रहा था। मैं उन्हें झूठ बोल दूंगी कि वो मेरे साथ रोमांस कर रहा था, फिर वो सब क्या कहेंगे। ग्रैंडमा दोंग को कहती है इसे आजाद करो, मैं नहीं चाहती ये दुनिया को ये सब बोले। पर दोंग कहता है ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, मैं ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा और आप इसकी बातों में मत आओ। ग्रैंडमा बाहर चली जाती है, दोंग भी बाहर जाने लगता है। तभी वो दोबारा लियान के पास आता है, उसके चेहरे के पास आते हुए उसके बालों में हाथ डालता है। उसके बालों में जितने भी पिन थे उन्हें निकाल लेता है और कहता है कि ज्यादा चालाकी मत करना, मैं तुम्हारी हर चालाकी को जानता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर चला जाता है। लियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर वह भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उधर हम फैंग को देखते हैं जो नान के पास थी। नान को बहुत डांटती है कि तुमसे एक काम नहीं किया गया, यह हम समझते हैं। मिस पिन को टॉर्चर करके नान को उसने सौंपा था ताकि वो उसे उसका मुंह बंद करवा सके, उसे टॉर्चर करता रहे। लेकिन मिस पिन ने छत के ऊपर से कूद गई थी, इसी से उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, जितनी भी फोटोज ली थी, वो कहाँ पर छुपा रखी है यह भी किसी को नहीं पता है। फैंग को बहुत चिंता हो रही थी। वो नान को डांटते हुए कहती है तुमसे एक काम भी नहीं किया गया। तभी वहाँ पर जो आता है और नान को मारते हुए कहता है तो ये बताओ लियान को क्या तुमने किडनैप किया था, क्या तुम उसके साथ कुछ गलत कर रहे थे। नान कहता है कि हाँ मैंने उसे किडनैप किया था, उसके साथ मैं इंटीमेट होने वाला था। तभी वहाँ पर मैंने दोंग की आवाज सुनी, वो उसे ढूंढ रहा था, वो मुझे पकड़ता, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया था। ये सुनकर जो को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे गन से उड़ाने वाला था पर फैंग उसे रोकने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो नान है वो फैंग का ही रिलेटिव में कोई है और इसीलिए वो बार बार जो को रोकती है और कहती है कि प्लीज इसे मत मारो। जो का गुस्सा कम करने के लिए उसे किस करने लगती है। जो भी उसे किस करने लगता है, रोमांस करने लगते हैं दोनों। नान उन्हें देख रहा था, वो सोचा था पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों। पर हम देखते हैं जो रोमांस करते हुए भी उसके हाथ में गन था और वो नान के ऊपर उसने तान रखा था। हो सकता है पार्ट 7 में हम देखते हैं फैंग नान से बात कर रही थी, वो उसे डांट रही थी मिस पिन को तुमने संभाला क्यों नहीं। तभी वहाँ पर जो आता है वो नान के ऊपर गन तान देता है। फैंग जो का गुस्सा कम करने के लिए उसे किस करने लगती है और वो रोमांस करने लगते हैं। जो अब नान को वहाँ से भगा देता है, उसके हाथ में गन था, वो उसे नीचे रख देता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लियान को देखते हैं जो अभी भी उसके हाथों में लॉक था, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर में वहाँ पर दोंग आता है, उसके हाथों में खाना था, देता है, उसे खिलाने लगता है। पर लियान गुस्से में कहती है नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। दोंग कहता है ठीक है तुम आजादी चाहती हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे सच जानना है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, फैंग और जो से क्या चाहती हो और मिस पिन को तुम कैसे जानती हो, मुझे सब कुछ जानना है। लियान कहती है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले मुझे आजाद करो, मैं जो खाना चाहती हूँ मैं वो खुद बनाऊंगी। दोंग को एक चीज तो पता था, लियान यहाँ पर किसी से बदला लेना चाहती है। वो फैंग भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, पर उसे लियान के पूरे प्लान के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। अब वो लियान के हाथ में जो क्लॉक लगा रखा था वो उसे आजाद कर देता है, उसके लिए खुद ही खाना बनाने लगता है। ये देखकर लियान को बहुत ही अच्छा लगता है। दोंग खाना बनाते हुए कहता है पता है ये खाना मैं तुम्हें जब हम दोनों यूनिवर्सिटी में थे, साथ में पढ़ा करते थे, टाइम भी स्पेंड करते थे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुक करता था। लेकिन एक दिन जब हमने साथ में खाया उस दिन शाम को तुम गायब हो गई। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम एकदम से अचानक से गायब हो गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, अचानक तुम मुझे यहाँ पर ऐसे मिली। ये सब कहते हुए दोंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। लियान भी बहुत उदास हो चुकी थी। ये सब सुनकर कुछ देर में हम देखते हैं दोनों साथ में डिनर कर रहे थे और बातें करने लगते हैं। दोंग पूछता है अब मुझे अपनी स्टोरी बताओ, आखिर कॉलेज के जाने के बाद तुमने क्या किया था, अचानक तुम यहाँ पर कैसे आ गई थी। लियान दोंग को एक ग्लास में वाइन देती है, उसे पीने को कहती है। दोंग पीने लगता है और लियान कहती है ठीक है मैं बता रही हूँ। कहानी शुरू होती है मेरी मॉम से। ये जो डिनर तुमने मेरे लिए बनाया है जो मेरा फेवरेट है, ये मेरी मॉम का फेवरेट था और मुझे भी पसंद है।
मेरी मॉम एक डांसर थी, बहुत ही अच्छा डांस करती थी और उनके साथ साथ एक गर्ल थी जिसका नाम फैंग था, वो भी बहुत अच्छी डांसर थी। मेरे फादर जो थे वो एक बिजनेसमैन थे। मेरी मॉम और मेरे फादर को प्यार हुआ, दोनों ने वेडिंग कर ली थी। मेरी मॉम फैंग को एक सिस्टर की तरह मानती थी, वो उन्हें घर में रखने लगी थी, पर फैंग बहुत ही धोखेबाज थी। वो मेरे फादर के साथ एक दिन सो जाती है, उन्हें धमकी देने लगती है। तब से मेरी फैमिली में बहुत उथल पुथल होने लगा था। वो मेरे घर को पूरा बर्बाद करने लगी थी। घर में जो कुछ भी था, घर की सारे पावर वो लेने लगी थी। मैं पढ़ाई के लिए बाहर गई थी जब तुम भी मेरे साथ थे, लेकिन एक दिन मुझे खबर मिलती है कि फैंग ने मेरी फैमिली को फंसाकर सेना को कहा है कि वो देशद्रोही थी, जिनके कारण मेरी फैमिली को सेना ने मार दिया है और आज तक हर कोई मेरी फैमिली को देशद्रोही मानता है। मैं इसीलिए फैंग से बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरी फैमिली को ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, उन्हें खत्म करवा दिया। हम देखते हैं डोंग जो था उसने ड्रिंक पिया था, वो बेहोश होने लगा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लियान को कहता है, आखिर तुमने मुझे क्या दिया है, तुमने मुझे ड्रिंक में क्या दिया है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो एकदम से बेहोश हो जाता है। लियान की आंखों में आंसू थे। वो कहती है, अगर मौका मिला और अगर मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अगर मैं जिंदा रही, मेरा बस एक ही लास्ट विश होगा, तुम्हारे साथ इस लाइफ को जीने का, लेकिन शायद ही मुश्किल होगा। अब हम देखते हैं डोंग बेहोश हो चुका था, लियान उसे लेटाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ हमें फैंग के बारे में एक चीज पता चलता है, वो पावर के लिए, जो के साथ कम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले उसने लियान की फैमिली को बर्बाद किया और उसके बाद डोंग के फादर के साथ वेडिंग करी, पावर के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम देखते हैं लियान के हाथों में चाकू था। फैंग सोई हुई थी, वो उसके कमरे के बाहर थी, वो उसे देख रही थी। अचानक वो उसके कमरे में जाती है, उसे मार देती है। तभी हम देखते हैं लियान अभी भी कमरे के बाहर थी, वो ये सोच रही थी, वो फैंग को मारने ही जा रही थी। तभी पीछे से डोंग आता है, वो उसे पकड़ लेता है, उसके हाथों में से चाकू छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, मुझे बेहोश करने की, तुम क्या सोच रही हो, मैं इतना पागल हूँ जो मैं समझ नहीं पाऊंगा तुम्हारा प्लान। आखिर तुम फैंग को मारना चाहती हो, अगर तुम उसे अभी मार दोगी तो तुम अपनी फैमिली को निर्दोष कैसे बताओगी? दुनिया तो तुम्हारी फैमिली को कल भी बेकारी समझेगी, उन्हें देशद्रोही समझेगी। फैंग को मारने से तुम्हारी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर लियान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाकू को छोड़ देती है और डोंग के गले लग जाती है। डोंग भी उसके लिए बहुत सैड था। आगे हम देखते हैं डोंग अपने सिपाही के साथ था, अपने असिस्टेंट के साथ था। असिस्टेंट डोंग को बहुत डांटता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि ग्लास के वाइन में ड्रग है तो फिर भी तुमने क्यों पिया? लियान तुम्हें जहर भी दे देगी फिर भी तुम उसे पी जाओगे, है ना? डोंग कहता है, मैंने वो इसलिए पिया क्योंकि लियान ने बहुत धोखे खाए हैं, इसीलिए वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाती है, मुझ पर भी नहीं करती। इसीलिए मैंने देख लिया था वो मेरे वाइन में कुछ मिला रही थी, फिर भी मैंने पिया ताकि वो मुझ पे विश्वास करे और सारा सच्चाई मुझे बताए। असिस्टेंट भी ये जानकर हैरान था कि डोंग लियान से कितना प्यार करता है। अब आगे हम देखते हैं जो मिस्टर जो था, जो फैंग का बॉयफ्रेंड है, जो बॉल को हिट करते हुए नान को मार रहा था। नान बहुत ही हर्ट था, बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था उस पे। साथ में डोंग और लियान भी थे जो उसे हर्ट होते हुए देख रहे थे। नान बहुत बार माफी मांगता है, सबसे माफी मांगता है। कुछ देर में वहाँ पर फैंग आती है। जब वो ये देखती है उसका रिलेटिव नान को इतना हर्ट किया जा रहा है, वो सबको डांटती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो कहता है कि नान ने लियान को किडनैप किया था, उसके साथ कुछ गलत करने वाला था, ये उसी की सजा है। फैंग गुस्से में कहती है, लियान तो पहले से ही एक बेकार लड़की है, वो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर सकती है। कल रात वो डोंग के साथ थी, फिर कभी किसी के साथ होती है, वो बहुत ही बेकार है। अब वो स्लैप करने वाली थी लियान को, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती क्योंकि डोंग वहीं पर था। वो गन निकाल लेता है और फैंग के ऊपर चलाने वाला था, तभी जो उसे रोकता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात पर इसे क्यों मारने वाले हो। वो डोंग को रोक लेता है और फैंग भी चुप हो जाती है, डर जाती है। अब लियान नान के पास जाती है, जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। लियान को फेस को टच करते हुए कहती है, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं अब तुम्हें माफ करती हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। मैं अब तुम्हें माफ करती हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर नान बहुत ही हैरान था कि वो इतनी आसानी से उसे माफ कैसे कर सकती है। लियान जो को भी कहती है कि नान को माफ कर दो, अब मैं इसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ये कहते हुए लियान अंदर चली जाती है, उसके पीछे पीछे डोंग जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम? उधर हम जो को देखते हैं, जो लियान की बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान था। वो कहता है कि लियान बहुत ही अजीब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर तो फैंग जल जाती है। वो बहुत ही गुस्से में थी कि कहीं जो भी लियान की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होने लगा। उधर हम लियान को देखते हैं जो अंदर आकर बहुत ही गुस्से में थी, कुछ सोच रही थी। पार्ट 8 में हम देखते हैं जो नान को मार रहा था, उसे हर्ट कर रहा था, पर लियान उसे माफ कर देती है और महल के अंदर चली जाती है। ये देखकर जो उसे बहुत इंटरेस्टिंग मान रहा था, उसे अब इंटरेस्ट आने लगा था, लेकिन ये सब देखकर फैंग को अच्छा नहीं लगता। अंदर हम लियान को देखते हैं जो
वो बहुत ही रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोंग उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारा आधा प्लान। तुम लोगों को सीड्यूस करके उनके साथ कलेक्ट करना चाहती हो। मुझे सच सच बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। लियान कहती है हाँ, उन सबको सीड्यूस करूंगी, उनके बीच में फाइट करवाऊंगी और उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगी। फैंग और जो को और नान को सबको सजा दिलाऊंगी। लेकिन मुझे आगे के प्लान के लिए तुम्हारे कनेक्शन की जरूरत है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दोंग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। लियांग कहती है तुम्हें क्या चाहिए। अब दोंग उसके पास जाता है, पास जाने ही लगता है। बेचारी लियान पीछे जाने लगती है। लियान पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। दोंग उसके बिल्कुल पास आ चुका था। वो कहता है आखिर तुम्हारे पास क्या है, मुझे वो चाहिए। अब वो उसका हाथ पकड़ता है, अपने रूम में लाता है और जोर से धक्का मारता है। वो सोफे पे, लियान डरते हुए सोफे पे जाने लगती है और कहती है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही कचरा है, तुम सिर्फ यही कर सकते हो क्या मेरे साथ। दोंग कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम जो सोची हो वो कुछ भी नहीं है। लियान जहाँ पर बैठी थी उसके साथ में एक थैली रखी थी, एक पॉलिथीन रखा था जिसमें एक ड्रेस थी। दोंग उस थैली को उठाता है, वो ड्रेस लियान को देता है और कहता है कि ये ड्रेस अभी पहन कर दिखाओ। लियान कहती है ठीक है, तुम बाहर निकलो, मैं पहन कर दिखा दूंगी। दोंग कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, मैं बाहर क्यों जाऊँ। पर लियान के बार बार कहने पर दोंग साइड हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है। लियान ड्रेस चेंज करने लगती है और हम देखते हैं भले ही दोंग उसे सामने से नहीं देख रहा था, लेकिन वहाँ मिरर था जिसमें दोंग उसे साफ साफ देख रहा था। वो बहुत ही खुश भी था। कुछ देर में वो ड्रेस पहन लेती है। लियान जिप बंद नहीं कर पा रही थी तो दोंग उसकी हेल्प करता है। दोनों बहुत ही पास थे, पर फिर भी दोनों के बीच में बहुत दूरियां थी। अब लियान पूछती है कि मुझे अब क्या करना है। दोंग कहता है कल यही ड्रेस पहनकर कल दोपहर को तुम्हें एक रेस्टोरेंट में आना है और वहाँ मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। अब वो वहाँ से जाने लगता है। लियान पूछती तुम कहाँ जा रहे हो। दोंग कहता है जो तुम्हारी विश थी, मेरे कनेक्शन से मिलना ताकि तुम्हारा प्लान आगे काम करे। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लियांग अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचती है काश ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता, काश मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल नहीं होती तो आज मैं दोंग के साथ होती, एक अच्छी लाइफ जी होती, हम दोनों कितने खुश होते। पर शायद लाइफ को ये सब मंजूर ही नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं जो नान था जिसने लियांग को किडनैप भी किया था वो पूरा घायल है और एक कसीनो का मालिक उसे बहुत मार रहा है, उसे धमकी दे रहा है कि तुमने मुझसे जितना भी कर्ज लिया है वो मुझे चुका के नहीं रहे हो। नान उसे बार बार माफी मांगता है और कहता है कि मुझे 3 दिनों की मोहलत दे दो, उसके बाद मैं अपनी आंटी फैंग से पैसे मांगकर तुम्हें दे दूंगा। पर वो कसीनो का मालिक उसे बहुत मारता है, उसके हाथों पर स्टैप भी कर देता है और धमकी देते हुए वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वो कसीनो का मालिक दोंग के असिस्टेंट से मिलता है, यानी कि दोंग ये सब करवा रहा था, वो नान को इनडायरेक्टली सजा दिलवा रहा था। कसीनो का मालिक कहता है दोंग यहाँ पर क्यों नहीं आया, मैं उसे मिलना चाहता था। असिस्टेंट कहता है उसके पास अभी इतना टाइम नहीं है, पर ये उसका ऑर्डर है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। आगे हम दोंग और लियांग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में थे, साथ में खा रहे थे। लियांग कहती है आखिर मुझे इस रेस्टोरेंट में करना क्या है। दोंग कहता है मेरे साथ तुम्हें लंच करना है, जैसे कि हम कॉलेज के टाइम करते थे, साथ में बातें करते थे और लंच करते थे, कितने खुश थे हम उस टाइम। लियांग कहती है मैं उस सारी चीजों को भूल चुकी हूँ, तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। दोंग कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब वो उसके खाने में हेल्प करता है। लियान खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, एक बार भी स्माइल नहीं करती है। दोंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, कम से कम तुम स्माइल भी नहीं कर सकती, मेरी तरफ प्यार से देख भी नहीं सकती। लियान कहती है ये सब कुछ बहुत मुश्किल है और मैं ये सारी चीजों को भूल चुकी हूँ, पहले जैसा टाइम दोबारा नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती हूँ। अब लियांग खड़ी हो चुकी थी, वो वहाँ से जाने वाली थी। दोंग उसे रोकता है और खड़ा होकर उसके पास आने लगता है, उसे किस करने वाला था। पर लियान की आंखें सिर्फ गुस्से से भरी हुई थी, वो जिसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं था। ये देखकर दोंग कहता है तुम इतनी कैसे बदल गई। वे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर दोंग का असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि आपने जो कहा था वो प्लान पूरा हो चुका है, आगे मिस लियांग की बारी है। लियांग ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं नान घायल है, पूरी तरह घायल है, उसका हाथ भी पूरी तरह खून से लथपथ है। वो एक सुनसान जगह पे बैठा हुआ है, बहुत ही दर्द में है। तभी वहाँ पर लियांग जाती है और नान के हाथों पर जो चोट था उस पर पट्टी करने लगती है, उसे सहानुभूति देने लगती है। ये देखकर नान बिल्कुल हैरान था, उसे बहुत ही अच्छा लगता है जिस लियांग को वो हर्ट करने लगा था वही उसकी हेल्प कर रही है। दूर से हम देखते हैं दोंग ये सब देख रहा था, वो बहुत ही गुस्से में था, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका प्यार लियांग किसी और के हाथों को पट्टी कर रही है, किसी और को कंपनी दे रही है, जबकि खुद अपने प्यार के साथ जिससे वो सच्चा प्यार करती थी उसे भुलाने को मजबूर है। अपने गोल के लिए वो उसे सेक्रीफाइस कर रही है।
अब आगे पार्ट 9 में हम देखते हैं नान पूरी तरह घायल है, वो बहुत ही दर्द में है। तभी वहाँ पर लियांग आती है, वो उसकी चोट को देखती है, उसे सहानुभूति देती है, उसकी चोट पर पट्टी बांधने लगती है। ये देखकर नान को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे माफी मांगता है, उसने जो कुछ भी पास्ट में उसके साथ किया। लियांग भी उसे माफ कर देती है और कहती है मैं तो सिर्फ एक मेड हूँ, मैं ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें फैंग के साथ बात करनी चाहिए, नहीं तो वही लोग तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। नान जो था वो लियांग की तरफ बहुत ही प्यार की नजरों से देख रहा था और लियांग भी दूर से दोंग ये सब देख रहा था। वो बहुत ही जेलस था, बहुत ही गुस्से में था। अब कुछ देर में लियांग को खींचते हुए रेस्टोरेंट में लेके आता है। वो उसे गुस्से में कहता है कि नान तुम्हारा दुश्मन है, जिसके साथ प्यार की एक्टिंग कर रही हो, कम से कम तुम उसके साथ प्यार से देख भी सकती हो, लेकिन जो तुम्हारा असली प्यार है उसके साथ तुम इतने गुस्से की नजरों से क्यों देखती हो, मुझे कैसे भूल सकती हो, तुम मुझे इतने दर्द क्यों दे रही हो। लियांग चिल्लाते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं सिर्फ लोगों के पास आती हूँ अपने गोल को पूरा करने के लिए। दोंग को गुस्सा आ जाता है, वो एक कांच का गिलास लेता है और अपने हाथों से दबाते हुए उसे तोड़ देता है और उसका हाथ पूरा खून से लथपथ हो चुका था, बहुत ही हर्ट हो चुका था। अब दोंग अपना हाथ दिखाते हुए लियांग को कहते हैं कि देखो मेरे हाथ में भी अब दर्द हो रहा है, मेरा हाथ भी घायल हो चुका है, चलो अब नान की तरह मेरे हाथों की भी पट्टी कर दो और मुझे भी उतने ही प्यार की नजरों से देखो जैसे तुम नान को देख रही थी, जैसे उसे कंपनी दे रही थी वैसे मुझे कंपनी दो। लियांग कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वे सब मेरे दुश्मन है, मैं उनको सिड्यूस करके अपने गोल तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन तुम अलग हो, मैं तुम्हें बुद्धू नहीं बना सकती, मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकती जैसा मैं उनके साथ कर रही हूँ। अब दोंग गुस्से में वहां से चला जाता है। लियांग की आंखों में आंसू थे, वो रोने लगती है। आगे हम फैंग को देखते हैं जो नान के साथ थी। नान बहुत ही रिस्पेक्ट से फैंग से बात कर रहा था, बार वो माफी मांगते हुए कह रहा कि प्लीज मुझे कुछ लाख रुपए दे दो, मुझे जरूरत है। वो उसे सच सच बता देता है कि मुझे कसिनो में लगाना है और अपने कर्ज को उतारना है। फैंग मना कर देती है क्योंकि फैंग ने कई बार उसे कई लाखों रुपए दिए हैं और हर बार नान कसिनो में पैसे को उड़ा देता है। वो उसे बहुत डांटती भी है कि तुम सारे पैसे उसमें क्यों डाल देते हो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। नान कहता है देखो मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने सारे गंदे काम मेरे हाथों से ही करवाए हैं। लोगों को मारना हुआ, लोगों को लूटना हुआ या उनके साथ कुछ गलत करना हुआ, हर चीज तुमने मेरे साथ से ही करवाया है। पिन को मारना हुआ या लियांग को ड्रग देना हुआ, सब कुछ तुमने मुझसे ही करवाया था। ये सुनकर फैंग कहती है ये सारी बातें तुम अभी यहाँ पर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे फंसाना चाहते हो। नान कहता है हाँ यही समझो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए कल तक तो ये सारा सच मैं सबको बता दूंगा, फिर तुम बुरी तरह फंसोगी। मैंने तुम्हारे हर प्लान में तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये बातें कर ही रहे थे, दूर से हम देखते हैं लियान ये बातें सुन रही थी, उसके साथ दोंग भी था। लियान अब दूसरी तरफ चली जाती है, दोंग भी उसका पीछा करता है। दोनों प्यार से एक ही जगह पे छुपे थे और फैंग की और नान की बातें सुन रहे थे। लियांग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी कि पिन को फैन नहीं मरवाया। वो कहती है मुझे पता था ये सब इसी ने करवाया। तभी वहाँ पर दोंग का सिपाही आ जाता है, असिस्टेंट आ जाता है जो दोंग से बातें करने लगता है। दोंग का असिस्टेंट जब आया था तो उसने जोर से सैल्यूट किया था, जिसकी आवाज सुनकर नान और फैंग अलर्ट हो जाते हैं। नान वहाँ से चला जाता है और फैंग डर जाती है कि कहीं किसी ने उसकी आवाज तो नहीं सुनी, जो कुछ भी अभी हुआ था किसी ने देखा तो नहीं। अब फैंग चारों तरफ ढूंढने लगती है कि कोई बंदा तो नहीं है जो उनकी बातें सुन रहा है। हम देखते हैं दोंग और लियांग बिल्कुल डर चुके थे, ये सोचे थे कि कहीं पे पकड़े ना जाए, तो वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं और एक जगह कोने में दोंग लियांग को खड़ा करता है और उसे किस करने लगता है, रोमांस करने लगता है और फैंग उन्हें देख लेती है। फैंग लियांग का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन वो ये देखती है कि दोंग किसी गर्ल के साथ है और रोमांस कर रहा है। दोंग कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। फैंग कहती है क्यों, मैं गर्ल का चेहरा देखना चाहती हूँ। कौन सी वो गर्ल है जो इतनी लकी है, जो गवर्नर के साथ इतना अच्छा मौका टाइम बिता रही है। पर तभी वहाँ पे असिस्टेंट जाता है, दोंग का असिस्टेंट। वो फैंग को वहाँ से हटा देता है और दोंग का मौका मिल जाता है। वो लियांग का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। आगे फैंग सीधा जो के पास जाती है और पैसों के लिए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे नान को देने हैं। जो डायरेक्टली कहता है कि मुझे नान को मारना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, वो हमारे सारे काले सच जानता है, जिसके कारण मैं डरता हूँ कि कहीं नान किसी को बता ना दे। पर जो नान है वो फैंग की फैमिली का है, जिसके कारण वो डरते हुए कहते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरा फैमिली मेंबर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर जो मान जाता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो दोंग के कमरे में थी। अब रात हो चुकी थी तो अपने कमरे में जल्द से जल्द जाना चाहती थी, पर दोंग उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे 1 ग्लास वाइन चाहिए। लियांग 1 ग्लास वाइन दोंग को देती है। अब फिर वहां से जाने लगती है। दोंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आखिर तुम मुझसे आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हो,
मेरे पास क्यों नहीं आ रही और इतनी जल्दी में क्यों हूँ। लियांग तो दिन की बातों को याद कर रही थी कि कैसे वो उसे किस कर रहा था। वो साई फील कर रही थी, एम्बैरेस भी फील कर रही थी और कहती है कि नहीं, मुझे रात हो चुकी है, मुझे सोने जाना, मैं थक चुकी हूँ। अब दोंग कहते हैं नहीं, देखो मैंने तुम्हारी आज कितनी हेल्प करी, तुम पकड़ी जाने वाली थी पर फिर भी बच गई, मुझे तुम बदले में क्या दोगी। लियांग कहती है मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। अब वो दोंग के पास आ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि तुम्हें मुझे किस करना है ना, रोमांस करना है, जो कुछ करना चाहते हो मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी पर दोंग डर जाता है। वो उसे किस नहीं करता, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता। लियांग उसे और भी डराने लगती है, उसके पास आने लगती है और उसे बेड पे ले जाती है, सोफे पे ले जाती है, हर पोज में उसके पास जाती है, उसके शरीर से चिपकने लगती है और कहती है मैं, तुम्हें पता है मैंने कई साल इस गोल के लिए कई साल लोगों के सामने डांस किया है, क्लब में काम किया है और मैंने हर तरीके के आदमी को देखा है, उनके हर विश को पूरा किया है। तुम्हारी जो विश है मुझे बता दो, मैं भी वो पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे इतना आसान मत समझो। मैं अपने गोल को पूरा करके रहूंगी, अपने लक्ष्य को पूरा करके रहूंगी, तुम उसके बीच में नहीं आ सकती। दोंग तो पूरी डर चुका था, बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। वो अब लियांग को कहता है कि जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, तुम थक चुकी हो ना, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। लियांग हंसते हुए वो वहां से जाने लगती है। वो बाहर निकल के अपने रूम में जाने लगती है। हम देखते हैं फैंग बाहर से दोंग और लियांग पे नजर रख रही थी। वो अब मन में सोचती है कि जब से लियांग महल में आई है तब से बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है, लोगों को सीड्यूस भी कर रही है, मुझे इसके बारे में जानना होगा, ये मेरे प्लान को खराब कर देगी। पार्ट 10 में हम देखते हैं फैंग अपने रूम में, वो बहुत ही खुश है, बहुत ही ज्यादा मस्ती भी कर रही है। दूर से लियांग उसके कमरे के बाहर देख रही है। वो फैंग को खुश देखकर बहुत ही दुखी है, बहुत ही गुस्से में है। मन में सोच रही है कि मेरे परिवार को मार के, मेरे परिवार को खत्म करके तुम ऐसे खुश कैसे रह सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी है। फैंग लॉकर रूम में पैसों को चुराने लगती है, कुछ पैसों को छुपाकर बाहर लेके जाने लगती है। वो महल से बाहर निकल ही रही थी, तभी दोंग की जो ग्रैंडमा थी वो उसे पकड़ लेती है, अपने मेड से उसकी चेकिंग करवाती है। उसके पास पैसे देखकर उसकी ग्रैंडमा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट देती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और दूर से ये सब लियांग देख रही थी, वो बहुत ही खुश होती है ये सब देखकर। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिस दिन नान की हेल्प लियांग कर रही थी, उसकी चोट पर पट्टी कर रही थी और दोंग उस दिन देख भी रहा था उसे दूर से। उसने नान से बात करी थी कि तुमने फैंग से पैसे मांगे हैं और मुझे नहीं लगता उसके पास इतने पैसे हैं। नान कहता है मैंने फैंग से पैसे मांगे थे लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, ये बात मुझे पता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से यानी वो जो से पैसे मांगने वाली थी, लेकिन जो है वो हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो सिर्फ फैंग को यूज करता है, सिर्फ अपने लिए काम करता है। उसने फैंग को मना कर दिया पैसे देने से, लेकिन मुझे एक चीज पता है, फैंग किसी न किसी तरीके से पैसों का इंतजाम कर लेगी। वो इधर से ना उधर से दोंग की फैमिली के घर में से पैसे को चुरा लेगी। ये सुनकर तो लियांग को मौका मिल जाता है। एक दिन ग्रैंडमा किताब पढ़ रही थी, किताब के बीच में लियांग एक पर्ची रख देती है जिसमें लिखा था कि आपके महल में रात के इतने बजे चोरी होने वाली है, आपको अलर्ट रहना होगा। और यही सब ग्रैंडमा ने सोच लिया था। और जिस दिन फैंग ने चोरी करी उसी दिन ग्रैंडमा नजर रख रही थी कि महल में कौन चोरी करने वाला है। जैसे ही फैंग चोरी करके निकली, ग्रैंडमा ने उसे पकड़ लिया और अब उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। लियांग बहुत ही ज्यादा खुश थी। दोंग भी ये सब देख रहा था। वो अब लियांग से मिलता है, दोनों एक कमरे में बैठे थे, ड्रिंक करते हैं और दोनों इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। लियांग बहुत ही खुश थी। दोंग कहता है आज इतने दिनों बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखी है, क्या तुम इतनी खुश हो। लियांग कहती है हाँ, लेकिन इतनी भी खुश नहीं हूँ, मुझे अभी फैंग को बहुत ज्यादा सजा दिलाना है। वैसे मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या तुम नान की हेल्प करोगे, उसकी जो कसिनो वाले मालिक से पैसे देने हैं, क्या तुम उसे चुका दोगे। दोंग कहता है हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी। लियांग कहती है उस दिन मैंने तुम्हें जो ड्रग दिया था उसका एंटीडोट अभी मेरे पास है, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। दोंग कहता है क्या तुम मुझे पागल समझ रखा है, मैंने चेक किया था, तुमने जो मुझे ड्रग दिया था वो एक नॉर्मल ड्रग था जिसका असर खत्म भी हो चुका है। लियांग वहाँ फंस चुकी थी। अब दोंग उसके पास आता है और अचानक किस करने लगता है, दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब कई दिन बीत जाते हैं। हम नान को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, तभी एक आदमी उसके सामने आता है। वो गन निकालता है और नान को गोली मार देता है। नान घायल होकर नीचे गिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ पर लियांग आती है, उसके साथ दोंग भी था। दोंग गन निकालता है और उस इंसान को मार देता है जिसने नान को मारा था। अब लियांग फटाफट नान के पास जाती है, वो चेक करती है, उसे पता चलता है कि नान की अभी सांसें चल रही है, उसे बचाया जा सकता है। वो जो आदमी था जिसने नान को मारा था वो अब लियांग को भी मारने वाला था, पर दोंग उसे बचा लेता है और बदले में दोंग खुद ही घायल हो जाता है। अब दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। नान कोमा में जा चुका था और बहुत ही ज्यादा खतरे में भी था।
डोंग अपने सिपाहियों को कहता है नान की सिक्योरिटी करे, कोई भी इंसान उसको देखने नहीं जा सकता क्योंकि उस पर कोई भी अटैक कर सकता है। और लियान के भी कई सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ नान दे सकता है। डोंग एक वार्ड में था जहाँ पर वह भी घायल था, उसका दवाई का टाइम हो चुका था। तभी वहाँ पर लियान जाती है, उसकी पट्टी को चेंज करने लगती है, उसको मेडिसिन देती है। लियान डोंग को बहुत डांटती है कि तुमने मेरे बदले गोली क्यों खाई, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। डोंग कहता है तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। लियान कहती है क्या होता अगर तुम सच में हर्ट हो जाते, कहीं कुछ गलत हो जाता तो। डोंग कहता है फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि मैं अपने प्यार को बचा रहा था। दोनों बिल्कुल पास आ चुके थे। लियान अब उसे किस करने वाली थी, वे बहुत ही पास थे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। जो आ जाता है वो उन दोनों को देखकर ताने मारता है, कहता है कि क्या मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए। डोंग जो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, बहुत ही गुस्से में था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। जो साथ में फ्लावर लाया था वो लियान को देते हुए कहता है कि ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और डोंग का हालचाल वो पूछने लगता है। डोंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मिस्टर जो, चोट मुझे लगी है और फ्लावर्स तुम किसी और को दे रहे हो। जो कहता है तुम एक मैन हो, मैन होकर भी तुम फ्लावर्स को लाइक करते हो, और वैसे भी वो तुम्हारी केयर कर रही है तो मैं उसे थैंक्स कह रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। डोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फ्लावर को छीन लेता है और कहता है कि ये फ्लावर तुम वापस लेके जाओ। दोनों में फाइट होने लगती है। दोनों की फाइट रोकने के लिए लियान वो फूल को ले लेती है, जो को वहाँ से जाने को कहती है। अब जो वहाँ से चला जाता है। डोंग बिल्कुल भी खुश नहीं था जो को देखकर। अब जो बाहर जाता है, हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो को पता चल चुका है लियान की असलियत, और ये भी लियान और डोंग पहले साथ में पढ़ा करते थे, उसकी फैमिली की मौत कैसे हुई। अब जो ये सब कुछ जान चुका है तो हो सकता है, अब ये भी हो सकता है कि लियान अब अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए, उसकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। अब आगे की पार्ट 11 में हम देखते हैं डोंग और लियान घर जा रहे हैं, महल के अंदर जाने ही वाले थे। लियान के हाथ में वो फ्लावर थे जो मिस्टर जो ने दिया था। फ्लावर्स को देखकर लियान बहुत ही खुश थी, बार बार उसे स्मेल कर रही थी। ये सब देखकर डोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फ्लावर को छीन लेता है और नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम इस फ्लावर को देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो जो मिस्टर जो ने दिया है। लियान ये देखकर हंसने लगती है। वो कहती है देखो मिस्टर जो गलत हो सकते हैं लेकिन फ्लावर्स की इसमें क्या गलती है, फ्लावर्स तो फ्लावर्स हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ। डोंग कहता है नहीं, तुम इस फ्लावर को लाइक नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी और ने दिया है। लियान अब डोंग के पास जाती है और कहती है कि मुझे कहीं से जलने की स्मेल आ रही है, शायद तुम जेलस हो रहे हो। वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। डोंग के चेहरे पे बहुत ज्यादा जेलसी साफ साफ दिख रहा था। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। लियान ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है और वो जैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसके कमरे के बाहर ही बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे जो कि डोंग ने रखे थे। यंग फ्लावर्स को स्मेल करने लगती है। वो उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आता है जो साथ में पेस्ट्री लाया था। वो लियान को दिखाते हुए कहता है तुम इसे टेस्ट करना चाहिए। वैसे तो मैं ग्रैंडमा से मिलने आया था पर वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम इसे टेस्ट कर सकती हो। इसे मैंने खास सबसे बेस्ट कुक से बनवाया है जो कि एक ट्रेटर के घर में काम करता था, जिसकी मौत भी हो चुकी है, जिसकी पेंटिंग का बिजनेस था। ये सुनकर लियान समझ जाती है कि ये उसके डैड के बारे में बात कर रहा है और मिस्टर जो भी लियान के डैड की बात कर रहा था। पर लियान ने इस सिटी में अपनी आइडेंटिटी बदल रखी है तो इसके फादर फैमिली का नाम कोई भी नहीं जानता है। अब जो ये सच्चाई जान चुका है वो लियान को डायरेक्टली नहीं बताता कि वो उसकी सच्चाई जान चुका है। वो सिर्फ लियान के एक्सप्रेशन को देखने लगता है कि आखिर वो उसके फादर के बारे में सुनकर कैसा रिएक्ट करती है। आगे मिस्टर जो कहता है वो जो पेंटर था जिसका बिजनेस था वो बहुत ही, उसकी पेंटिंग मैंने खरीदी थी जिसका ऑक्शन भी हो रहा था, क्या तुम उसे लेना चाहोगी। लियान कहती है कि हाँ मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। जो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। वे ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर डोंग आता है। वो कहता है कि नहीं, लियान को पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो पेंटिंग तुम खुद ही अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। डोंग बार बार कहता है कि हमें वो पेंटिंग की जरूरत नहीं है। जो कहता है तुम गलत हो, लियान को वो पेंटिंग पसंद है तो मैं वो पेंटिंग उसे देना चाहता हूँ। वैसे मिस लियान अगर आपको वो पेंटिंग चाहिए तो कल शाम को मेरे घर पे डिनर करना है तुम्हें और साथ में ड्रिंक भी करना है। लियान कहती ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। डोंग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में था। जो के जाते ही मिस्टर जो के जाते ही वो लियान को खींचते हुए अपने रूम में लाता है और डांटते हुए कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जो बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, उसके साथ तुम डिनर करोगी, ड्रिंक करोगी, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा है। लियान कहती है भले ही वो मेरा दुश्मन है, भले ही वो इतना खतरनाक इंसान है, लेकिन वो जो पेंटिंग है वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो मेरे फादर की आखिरी निशानी है, बेस्ट कलेक्शन में से एक है, मैं उसे लेना चाहती हूँ। कितनी खतरनाक चीज आ जाए फिर भी मैं पेंटिंग अपने पास लेके आऊंगी। डोंग कहता है नहीं मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। लियान कहती है क्या तुम मुझे फिर से हथकड़ी लगाओगे, कमरे में बंद कर दोगे, क्या करोगे तुम मेरे साथ। डोंग कहता है नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। डोंग कमरे को लॉक करके चला जाता है। लियान परेशान हो जाती है। दोनों में फिर से लड़ाई हो चुकी थी, दोनों ही गुस्से में थे।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे आ चुका है। जो मिस्टर जो था वो लियान के लिए बहुत सारी ड्रेस, बहुत सारे शूज गिफ्ट में भेजता है ताकि वो रेडी होकर उसके पास आए। लियान भी उस ड्रेस में से, शूज में से चूज करने लगती है। तभी वहाँ पर फैंग आती है बहुत ही गुस्से में। वो लियान को डांटने लगती है कि तुम मेरे मैन पे, मेरे लवर पे डोरे कैसे डाल सकती हो, तुम दूसरे इंसान के पीछे क्यों पड़ी हो, दोंग काफी नहीं है। लियान डांटने लगती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसके पास जा रही हूँ या नहीं जा रही, मेरी मर्जी। फैंग बहुत ही गुस्से में थी, बार बार लियांग को डांटती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा भला भी बोलती है। फैंग अब गुस्से में वहाँ से चली जाती है और लियान ड्रेस को चूज करने लगती है। आगे हम मिस्टर जो को देखते हैं जो रेडी हो रहा था। तभी भागी भागी फैंग वहाँ पे आती है। वो बहुत ही गुस्से में थी। वो जो को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम लियान से मिलने जा रहे हो, उसके लिए इतनी सारी ड्रेस भिजवाई, इतनी सारी तैयारी करी, ये सब क्या है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो, क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो। जो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, कौन सी अच्छी लगेगी। ये सब देखकर तो फैंग और भी ज्यादा गुस्से में हो चुकी थी। वो जो को बहुत डांटती है। जो कहता है चिंता मत करो, लियान को मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ, उसका आखिरी टाइम आने वाला है। ये सुनकर फैंग को थोड़ी सांस मिलती है। इसका मतलब मिस्टर जो लियान के ऊपर कुछ ना कुछ करने वाला है, वो उसे मारने वाला है, उसकी जान खतरे में है। उधर हम लियांग को देखते हैं जो रेडी हो चुकी थी। जो ड्रेस मिस्टर जो ने भेजी थी वही ड्रेस उसने पहनी थी। वो बहुत ही सुंदर भी लग रही थी, पर दोंग बहुत ही गुस्से में था। वो बार बार लियांग को कहता है कि जो कुछ उसने भेजा है और तुमने जो पहना है उसको चेंज करो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी ड्रेस खरीद रखी है, उसमें से चेंज कर लो। लियान कहते नहीं, जो उसने मुझे भेजी है मुझे उसी में से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर वो पेंटिंग मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। दोंग बार बार डांटता है। वो कहता है कि देखो तुमने जो ड्रेस पहनी है बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई इंसान, कोई दूसरा इंसान तुम्हें ऐसे देखेगा। पर लियान उसकी एक भी नहीं सुनती, तो वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो मिस्टर जो था वो भी पूरा रेडी हो चुका है। वो लियांग का इंतजार कर रहा है। अब लियांग वहाँ पे आ चुकी थी। वो मिस्टर जो से मिलती है। दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। लियांग की ड्रेस देखकर जो उसकी तारीफ करता है। वो कहता है तुम्हें पता है ये ड्रेस मेरी फेवरेट है, हम दोनों की सोच कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। लियांग कहती है हाँ, और मुझे भी ड्रेस पसंद आई। अब जो कहता है मुझे यहाँ के लोग कहते हैं कि मैं प्ले बॉय हूँ, लड़कियों के साथ खेलता रहता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो लियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लियांग दूर जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर फैंग तुम्हारे लिए क्या है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो कहता है देखो तुम दोंग के साथ रह सकती हो तो मेरे पास क्यों नहीं। लियांग कहती है, लियांग एक ही क्वेश्चन पूछती है। पार्ट 12 में हम देखते हैं जो और लियांग साथ में बैठे हैं, वे डिनर कर रहे हैं। अब जो लियांग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ रहना पसंद करेगी। लियांग अपना हाथ हटाती है और कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो फिर फैंग का क्या होगा। अब जो हंसते हुए लियान को धमकी देते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ, मैं तुम्हारे डैड की रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो इतने अच्छे बिजनेसमैन थे, पेंटिंग का बिजनेस करते थे, लेकिन फिर भी वो एक देशद्रोही कहलाए गए और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने फैंग को और मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो। अब लियांग थोड़ी डर जाती है। वो कहती है कि देखो भले ही तुम यहाँ के मास्टर हो, लेकिन दोंग जो है वो यहाँ का गवर्नर है जो मुझे कुछ भी होने नहीं देगा। वे ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर दोंग आता है। ताली बजाते हुए कहता है कि लियांग को कहता है देखो आखिर में तुमने मेरी हेल्प ले ही ली। आगे दोंग जो को धमकी देता है कि वो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो लियान का हाथ पकड़ता है, वहाँ से लेके जाने लगता है, पर जो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम लियान को कहीं भी लेके नहीं जा सकती, आज मेरी उसके साथ डेट है, वो मेरी हो जाएगी। दोंग गुस्से में कहता है नहीं तुम गलत हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बहुत पहले से लाइक करता हूँ और वो मेरी है। दोनों में फाइट होने लगती है। जो मिस्टर जो था अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। उसने बहुत सारे सिपाहियों को इकट्ठा कर रखा था, सारे गन दोंग के ऊपर तान देते हैं, पर दोंग ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने उसके डबल सिपाही चारों तरफ लगा रखे थे, जिससे मिस्टर जो भी समझ जाता है कि वो दोंग को भी हरा नहीं सकता। वो मान जाता है कि ठीक है तुम लियान को लेके जा सकते हो। अब दोंग लियान को लेके वहां से जाने लगता है और जो को धमकी देते हुए कहता है याद रखना शाम तक मेरे घर पर वो पेंटिंग भिजवा देना जिसकी तुम लियान के साथ बात कर रहे थे। मिस्टर जो बहुत ही गुस्से में था। उधर दोंग लियान को लेके घर पे जाता है और गुस्से में अपने रूम में बैठा देता, कहता है कि तुम अब कहीं भी नहीं जाओगी, महल से बाहर तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है। लियान गुस्से में अपना सामान रूम के बाहर रख देती है और जो दोंग का असिस्टेंट था उसका सामान लेकर वापस उसके कमरे में रख देता है, दोंग के कमरे में रख देता है। लियान फिर से वो सामान बाहर रख देती है। दोंग लियान को बहुत डांटता है और फिर वो असिस्टेंट वो सारा सामान फिर से दोंग के कमरे में रख देता है
ऐसे ही कई बार चलता है। दोनों में, दोंग में और लियान में फिर से फाइट हो रही थी। असिस्टेंट बार बार सामान बाहर से अंदर रख रहा था। आखिर में असिस्टेंट बहुत डांटता है। दोंग को कहते हैं कि प्लीज मुझे ब्रेक दो। आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? सामान बाहर रखना है या अंदर रखना है? दोंग कहता है अंदर रखना है। लियान कहते हैं नहीं, बाहर रहने दो। अब दोंग गुस्से में लियान को पकड़ता अपने बेड पे रख देता है। उसके साथ रोमांस करने वाला था, तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो दोंग को डांटते हुए कहती है ये तुम दोनों में क्या चल रहा है? मैंने थोड़ी बहुत तुम्हें छूट क्या दी? तुमने लियान के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। क्या तुम उसे लाइक करते हो? दोंग साफ साफ बोल देता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ और प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत करो। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा इसके खिलाफ थी। वो कहती है कि नहीं, तुम लियान को लाइक नहीं कर सकते, मैं इसका अप्रूवल नहीं दूंगी। पर दोंग कहता है कोई बात नहीं, आप अप्रूव मत करो। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लियान के साथ बाहर कहीं चला जाऊंगा। ये सब सुनकर ग्रैंडमा बहुत गुस्से में आ जाती है। अब दोंग अपने रूम में जाता है। वहाँ वो लियान को ढूंढने लगता है, पर लियान वहाँ पर नहीं थी। आगे हम देखते हैं दोंग ने लियान को फिर से पकड़ रखा है। वो उसको अपने रूम में लाता है, कमरे को लॉक कर देता है। लियान फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है। दोंग को डांटने लगती है। दोंग कहता है देखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। लियान दोंग को डांटती है कि तुम कुछ भी करो, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब दोंग लियान को अपने हाथों के साथ लॉक कर देता है। चाबी उसके दूसरे हाथ में थी। लियान उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोंग चाबी को बहुत दूर कर रहा था। अब लियान को हार माननी पड़ती है। वो कहती है ठीक है, आखिर तुम क्या चाहते हो? दोंग कहता है अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन प्लीज जो भी तुम्हारी प्लानिंग है उसको थोड़ा रोको। अपने आप को इतना खतरे में मत डालो, मैं ये सब नहीं देख सकता। लियान मान जाती है। अब दोंग उसे आजाद कर देता है और लियान कहती है ठीक है, आज रात को तुम सोफे पे सोना, मैं बेड पे सोऊंगी। दोंग कहता है नहीं, ये मेरा रूम है, मैं बेड पे सोऊंगा। पर लियान बहुत ही जिद्दी थी। दोंग को उसकी बात माननी पड़ती है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है। दोंग सोफे पे सोया है और लियान बेड पे सोई है। लियान को भी अच्छे से नींद नहीं आ रही है। दोंग भी सोफे पे सोकर बस लियान को देखे जा रहा है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, दोंग अपने ऑफिस में था, साथ में लियान भी उसकी हेल्प कर रही थी। वो दोंग को बार बार देखे जा रही थी। दोंग अब उसको फाइल को लगाने को देता है। वो फाइल को जचाने लगती है, पर दोंग उसके पास आने लगता है, उसे किस करने लगता है। लियान उसे दूर करती है और कहती है देखो हम दोनों काम कर रहे हैं। पर दोंग फिर भी उसके साथ रोमांस करने लगता है और कहता है कि देखो, तुम्हें देखकर मुझे बार बार अपने स्कूल डेज याद आते हैं। वो कितने हसीन दिन थे। वे ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर दोंग का असिस्टेंट आता है। उधर हम मिस्टर जो को देखते हैं, जो अपने आदमियों के साथ था। उसके सिपाही कहते हैं हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा दोंग के साथ रहती है, तो हम उसे कैसे पकड़े? मिस्टर जो परेशान हो गया था, यानी कि वो लियान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उसको मारना चाहता है, लेकिन पर लियान अभी दोंग के साथ है, हमेशा उसके साथ ही रहती है। तभी अब हम दोंग को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट के साथ था। असिस्टेंट उसे कुछ कान में कहता है और दोंग उसके साथ जाने लगता है। लियान उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? दोंग उसे कहता है कि कोई मिलिट्री का काम है। अब वो वहाँ से चला जाता है। लियान अकेले कमरे में बैठी थी, तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आती है और उसे साथ में अपने साथ बैठाती है, उसके साथ बातें करती है। लियान तो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं दोंग यहाँ पर है नहीं, कहीं ग्रैंडमा कुछ कर ना दे। तभी वहाँ पर जो आता है। जो को देखकर तो लियान बिल्कुल डर जाती है। ग्रैंडमा बहुत ही शांति से कहती है लियान, तुम्हें पता है मिस्टर जो आ रहे हैं और वो तुम्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं। लियान तो बहुत घबराई हुई थी। वो फटाफट वहाँ से भागने की कोशिश करती है ताकि जो से बच सके, क्योंकि वो जो की हरकतें जानती है। वो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत करने वाला है, हो सकता है वो उसे मार ही दे। लियान वहाँ से भाग रही थी। जो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसे भागने नहीं दे। पार्ट 13 में हम देखते हैं ग्रैंडमा ने लियान को बैठा रखा है, वो उसके साथ बातें कर रही है। तभी वहाँ पर जो आता है, जिसे देखकर लियान बिल्कुल डर जाती है। वो अपने कमरे में जाने लगती है, पर ग्रैंडमा कहती है मिस्टर जो यहाँ पर आया है ये भी मेरा ग्रैंडसन है, तुम इसके साथ जो कुछ भी करना कर सकती हो, लेकिन मेरी दोंग को छोड़ दो। लियान कहती है मैं मिस्टर जो के साथ नहीं जा सकती, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर ग्रैंडमा का यही प्लान था कि वो लियान को जो को सौंप देगी और जो चाहे करना हो वो लियान के साथ कर सकता है। लियान वहाँ से भागने लगती है, पर जो उसे पकड़कर वहाँ से लेके जाने लगता है फोर्सफुली। ग्रैंडमा कुछ भी नहीं करती। वो तो खुश थी कि लियान दोंग के रास्ते से अब हट जाएगी। अब जो लियान को लेकर बाहर जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं बाहर बहुत सारे सैनिक हैं जो कि दोंग ने खड़े कर रखे हैं और वहीं पर दोंग भी है। वो जो की तरफ गन तानते हुए कहता है मिस्टर जो, शायद आप मुझे भूल गए कि लियांग सिर्फ मेरी है। लियांग अब जो का हाथ छोड़ते हुए दोंग के पीछे आ जाती है और वो बहुत डरी हुई थी। दोनों में फाइट हो रही थी। अब जो हंसते हुए कहता है दोंग कैसी बातें कर रहे हो, एक गर्ल के लिए हम दोनों में फाइट हो रही है, आखिर इसकी कीमत ही क्या है? ये सुनकर दोंग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि लियान ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो मेरी फियांसी है, मैं जल्दी उसे वेडिंग करूंगा और आगे से कोई भी इंसान अगर लियान की तरफ उंगली उठाता है, उसे बुरी नजरों से देखता है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जो बहुत ही गुस्से में था, अब वो वहाँ से चला जाता है।
लियान ये सब सुनकर बहुत हैरान थी कि डोंग उससे जल्दी वेडिंग करेगा। आगे हम देखते हैं लियांग डोंग के कमरे में थी। डोंग उसके पास आता है, वो उससे पूछता है क्या तुम डर चुकी हो, क्या जो ने तुम्हें डरा दिया था। लियान कहती है डर मुझे उससे इतना नहीं लगा जितना मुझे तुमसे लगा, जो तुमने बाहर बात कही कि तुम मुझसे वेडिंग करने वाले हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। डोंग कहता है वो मैं सच सच कह रहा हूँ, मैं जल्दी तुमसे वेडिंग करूंगा, तुम मेरी फियांसी हो। लियान कहती है पर मैंने हाँ तो नहीं कहा, मैं तुमसे कब वेडिंग कर रही हूँ। डोंग कहता है तुम्हारी हाँ या ना ये कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं तुमसे वेडिंग करके रहूंगा और तुम्हें मुझसे वेडिंग करनी ही होगी। लियान बार बार मना करने लगती है पर डोंग कहता है नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे वेडिंग करूंगा। अब लियान पूछती है वैसे तुम अचानक से कैसे आ गए, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मिस्टर जो यहाँ पर आने वाले हैं। डोंग कहता है मैं जब यहाँ से गया मुझे शक हो रहा था कि मिस्टर जो कुछ ना कुछ करने वाला है। जैसे मुझे शक हुआ मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। मैंने जो सोचा था वही यहाँ पर हो रहा था। आगे हम देखते हैं महल में एक गर्ल की एंट्री होती है जो कि दूसरी सिटी की प्रिंसेस थी, बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। ग्रैंडमा उसका वेलकम करती है, दोनों साथ में बात करते हैं। उस गर्ल का नाम मुनमुन था। ग्रैंडमा से कहती है कि डोंग कहाँ पर है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ग्रैंडमा थोड़ी चिंता में थी, वो पूरा सच नहीं बता रही थी, वो लियान के बारे में भी कुछ नहीं बताती है और कहती है डोंग जल्दी आने वाला है। कुछ देर में हम देखते हैं लियान बाहर आती है। लियान को देखकर मुनमुन कहती है कि तुम कौन हो। लियान अभी कुछ बताती है अपने बारे में, उससे पहले ग्रैंडमा कहती है कि डोंग के फादर की ये तीसरी वाइफ है, इसकी वेडिंग के बाद ही डोंग के फादर की मौत हो गई थी, तुम इसे अपने मेड की तरह ट्रीट कर सकती हो। मुनमुन लियान को कहती है तुम वैसे बहुत ही यंग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें इस महल में रखना नहीं चाहती, हो सके तो तुम यहाँ से चली जाओ। लियान कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुनमुन कहती है कि फिर तुम्हें ये जो इतनी सुंदर ड्रेस पहन रखी है ये सब पहनना बंद करो, तुम एक विडो हो तो विडो की तरह रहना स्टार्ट कर दो, एक मेड की तरह रहना स्टार्ट करो। लियान कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुनमुन को गुस्सा आ जाता है, वो कई बार लियान को स्लैप करती है। वो लियान के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती है, वो लियान को बहुत बुरा भला बोलती है और कहते हुए चली जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे हम उस गर्ल को अब से मून कहेंगे। मून वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ग्रैंडमा उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए चली जाती है। उधर हम नान को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में था, उसका इलाज चल रहा था। बाहर डोंग का आदमी उसका असिस्टेंट पहरा दे रहे थे, तभी एक डॉक्टर मास्क लगाकर वार्ड में जाता है और नान को पिलो की हेल्प से मारने लगता है। नान तो होश में नहीं था लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तब तक ऐसा लगता है कि नान की मौत हो जाती है। वो अब डॉक्टर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट को थोड़ा शक होता है, वो फटाफट वार्ड में जाता है और वो देखता है कि नान जो डोंग था उसे फैंग मिलने आती है और उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे नान से मिलने दो, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है। ये बातें कर ही रही थी। हम देखते हैं लियान को, वो ये बातें सुन रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। आगे लियान हॉस्पिटल में जाती है और नान को चेक करती है, जहाँ नान की मौत को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा थी। वो अब डोंग से मिलती है, उस पर गुस्सा उतारने लगती है और कहती है कि तुम्हारे गार्ड्स इसकी रक्षा तो कर रहे थे, तो इसकी मौत कैसे हुई। डोंग इससे बार बार माफी मांगता है पर अब कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम देखते हैं डोंग लियान को एक जगह लेके जाता है, वहाँ वो उसे शूटिंग सिखाने लगता है। पर यहाँ लियान जो बहुत गुस्से में थी, वो गन डोंग के ऊपर ही तान देती है और बार बार कहती है तुमने जानबूझकर नान को मरवा दिया ना, तुमने फैंग को बताया कि नान कहाँ पर है। और नान के मरते ही उसके पास इतने सारे सबूत थे जो के खिलाफ। फैंग और जो चाहे कितने भी बुरे हो लेकिन है तो तुम्हारी फैमिली के ही, इसलिए तुम उसे बचाना चाहते थे, इसलिए तुमने नान को मरवा दिया। डोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद नान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था पर किसी ने चुपके से उसे मार दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से सबूत इकट्ठे करेंगे और उन्हें सजा दिलाएंगे। पर लियान कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो बार बार उसे धमकी दे रही थी उसे मारने का। तभी हम देखते हैं लियान गन चला रही थी और डोंग को गन लग जाती है, डोंग घायल हो जाता है। उसके सारे असिस्टेंट पुलिस गार्ड जो भी खड़े थे वो लियान को बहुत डांटते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। हम देखते हैं जहाँ पर डोंग और लियान की फाइट हो रही थी वहीं पर एक बंदा था, उसने डोंग के ऊपर गन चलाया था और नाम लियान पे लग जाता है। बेचारी लियान भी ये सोचती है कि शायद उसी ने गन चलाया है, लेकिन गन उसने नहीं चलाया था। आगे लियान जेल में थी, वहाँ पर डोंग का असिस्टेंट आता है, लियान को बहुत डांटता है, कहता है कि तुमने गन क्यों चलाया, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है, तुम तो उसे वेडिंग करना चाहती थी ना, उससे प्यार करती थी। लियान बार बार माफी मांगती है और डोंग का असिस्टेंट उसे कहता है तुम्हें पता है डोंग कितना तुमसे प्यार करता है, वो नान को पूरा प्रोटेक्ट कर रहा था, नान से उसने कई सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे, जितना उसे पता था वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम बहुत ही बुरी हो। आगे हम देखते हैं जो और फैंग साथ में है। जो था वो बार बार कह रहा था कि मैं जल्दी गवर्नर बनने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो गवर्नर का बॉस है उसकी मुझे बात माननी होगी, उसकी जो डॉटर है मैं उससे वेडिंग करूंगा,
जिसका नाम मून है। ये सुनकर तो फैंग गुस्से में जाती है। वो कहती है इसका मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड मुझे डंप करोगे, मुझे चीट करोगे, मुझे धोखा दे रहे हो। जो कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, क्योंकि मैं दुनिया को ये नहीं बता सकता कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फादर से वेडिंग करने दिया, वो मेरे फादर के साथ रिलेशन में थी, इससे अच्छा तुम मेरी लाइफ से चले जाओ हमेशा के लिए। फैंग रोने लगती है, बार बार गिड़गिड़ाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर जो फैंग को मारने लगता है उसे बिल्कुल डरा देता है और कहता है यहाँ से चली जाओ। फैंग भागी भागी बाहर चली जाती है, रोने लगती है। तभी हम देखते हैं एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं लियान जो थी वो डोंग से मिलने जाती है। डोंग हॉस्पिटल में था, वो कोमा में था, अभी भी होश में नहीं आया था। लियान बहुत रोती है और बार बार डोंग के आगे कहती है कि डोंग प्लीज उठ जाओ, मुझसे नफरत करना है तो कर लो, मुझसे दूर जाना है तो दूर चले जाओ, लेकिन प्लीज उठ जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मोना जाती है और लियान को कई बार स्लैप करती है, बहुत ज्यादा अब्यूज करती है। लियान जानती थी कि डोंग अभी तक उठा नहीं है, उसके अलावा उसे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो कुछ भी नहीं करती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो मून थी उसके फादर थे, वो डोंग की ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं। बहुत सारे गिफ्ट लेकर ग्रैंडमा उनका स्वागत करती है। वहीं पर देखते हैं हम लियान को जो सबका वेलकम कर रही थी और एक मेड की तरह काम कर रही थी। वो सारा कुछ नोटिस कर रही थी। जो मून के फादर थे वो एक कमांडर थे और बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, तो सबसे ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिल रही थी। वो ग्रैंडमा को कहते हैं कि मैं मिस्टर जो को अपनी आर्मी में भर्ती कर रहा हूँ। ये सुनकर मून खुश नहीं होती, वो कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी जो कहता है चिंता मत करो, अगर डोंग कोमा से नहीं उठा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगा। वो इनडायरेक्टली कह रहा था अगर डोंग के साथ उसकी वेडिंग नहीं हुई तो वो उसके साथ वेडिंग करेगा। तभी हम देखते हैं डोंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं होश में नहीं आऊंगा। उसको होश में देखकर जो बहुत ही गुस्से में था, पर मून और लियान उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ हम देख रहे थे डोंग जो था वो लियान को इग्नोर कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करता और बार बार मून के साथ उसकी तारीफ कर रहा था। ये देखकर लियान को बहुत दुख होता है। मून डोंग को कहती है क्या तुम लियान से क्या तुम उसे जानते हो। डोंग कहता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लियान को और भी ज्यादा दुख होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डोंग लियान से अकेले में मिलता है, उसे बहुत डांटता है और कहता है कि मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम्हें इतना प्रोटेक्ट किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। लियान उसे बार बार माफी मांगती है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है। डोंग अपने कमरे में उसका असिस्टेंट आता है और उसे कहता है कि मिस्टर डोंग क्या आप सच में मिस मून से वेडिंग करने वाले हो, क्या आप लियान को छोड़ दोगे। डोंग कहता है मुझे ये सब करना होगा लियान को प्रोटेक्ट करने के लिए और सबूत इकट्ठे करने के लिए। आगे हम देखते हैं डोंग फैंग से मिलने जाता है जो कि जेल में है। यह हम समझते हैं कि फैंग को किडनैप किसी और ने नहीं, डोंग के ही आदमी ने किया था और उसे इस जगह पे रखा है। फैंग और डोंग ने एक दूसरे के साथ डील किया है। फैंग जो को वापस चाहती है और उसको वापस दिलाने में डोंग उसकी हेल्प करेगा और फैंग बदले में कई सारे सबूत इकट्ठे करवाएगी। यहाँ हम देखते हैं डोंग किसी और ने हमला नहीं, मिस्टर जो ने उस पर हमला करवाया था क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। यहाँ तो हम जानते हैं कि जो है वो इस घर में वो डोंग की फैमिली का स्टेप सन है, उसे अडॉप्ट किया गया था, उसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता, कोई भी उसे ऊंची गद्दी नहीं देना चाहता। उधर हम मिस्टर जो को देखते हैं जो कमांडर से बात करता है, जो मून का फादर था। मून के फादर जो पे बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कुछ टास्क देता हूँ, अगर तुमने इसको हैंडल कर लिया तो ही मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा मून के साथ वेडिंग का। आगे हम लियान को देखते हैं जो फैंग को ढूंढ रही थी, पर फैंग तो उसे मिले नहीं, तो उसकी मेड से पूछती है कि फैंग कहाँ पर है। मेड पहले तो जवाब नहीं देती, लेकिन बार बार जिद करने पर कहती है वो कई दिनों से गायब है, लास्ट टाइम वो एक क्लब में गई थी। आगे लियान उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाती है। अब लियान फैंग को ढूंढते क्लब के पास पहुँच चुकी थी। तभी रास्ते में डोंग और मून साथ में जाते हुए उसे देख लेते हैं और लियान को रोकते हुए पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। मून तो ताना मारने लगती है और डोंग भी उसके साथ बोलता है कि क्या तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड करने वाली हो। लियान बहुत गुस्से में थी। अब मून जो थी वो कहती है कि मेरे आगे गिड़गिड़ाओ और मुझसे माफी मांगो, पर लियान कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। पर मून उसे पकड़ ले और गार्ड से कहती है कि इसे मारो। डोंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपने असिस्टेंट से लियान को बहुत ज्यादा कोड़े मरवाता है। लियान पूरी घायल हो जाती है। यहाँ हम जानते थे अपने असिस्टेंट से क्यों कहा, क्योंकि मून के अगर आदमी हाथ उठाते तो वो लियान को मार भी सकते थे। आगे हम देखते हैं अकेले में डोंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि लियान कैसी है। असिस्टेंट कहता है कि वैसे लियान खतरे से बाहर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल है, वैसे लियान बेहोश है, तुम उसे मिल सकते हो। अब डोंग लियान को देखने जाता है और मन ही मन कहता है लियान मुझे माफ करना। अब डोंग वहाँ से जाने वाला था, तभी लियान उसका हाथ पकड़ लेती है और उठ जाती है और उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करने लगे हो।
डोंग कहता है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझसे दूर रहो। लियान उसे कहती है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मेरी फैमिली को इंसाफ दिलाना होगा, पर डोंग उसे मना करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आने वाला। लियान कहती है फैंग कहाँ पर है, वो कई दिनों से गायब है, उसके थ्रू ही हम सबूत ढूंढ सकते हैं। डोंग कहता है चिंता मत करो, फैंग सेफ है, बाकी तुम इन चीजों में इन्वॉल्व मत हो। अब वहाँ से जाने लगता है। लियान दर्द से करा रही थी, डोंग भी बहुत ज्यादा दुखी था, पर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगर वो लियान के साथ कनेक्ट हुआ तो मून को पता चल जाएगा और मून कुछ भी कर सकती है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा पावर मून के पास है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लियान घर जा रही थी, वो एक रिक्शे से जा रही थी, तभी रिक्शे वाला उसे एक अनजान रास्ते पे ले आता है। लियान वहाँ से भागने लगती है, तभी हम देखते हैं वो रिक्शे वाला कोई और नहीं जो ही था, जो उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, लेकिन क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? मुझे पता है डोंग तुम्हें धोखा दे रहा है और मुझे भी मेरी फैमिली ने धोखा दिया है, मुझे बचपन में अडॉप्ट किया और मुझे सिर्फ एक नौकर बनाकर रखा, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। जो मून थी वो वेडिंग ड्रेस पहन के ट्राई कर रही थी। हम डोंग को देखते हैं, वो लियान के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। लियान उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर डोंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम कैसी हो? लियान कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो, पर डोंग उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी मून वहाँ पर आती है और कहती है कि लियान तुम डोंग से दूर हो जाओ। अब वो दूर हो जाती है और वो फिर से लियान को बुलाती है और अपनी ड्रेस को उससे पकड़वाती है और गलती से गिरने का नाटक करती है और नाम लियान पे लगा देती है और डांटते हुए कहती है। अब मून वहाँ से चली जाती है, पर लियान भी वहाँ से जाने वाली थी, पर डोंग उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे क्यों बार बार बचने की कोशिश कर रही हो? लियान कह रही है ऑफ कोर्स मुझे बच के जाना होगा, तुमसे दूर रहना होगा, मुझे फिर से पनिशमेंट नहीं लेनी। आगे लियान गुस्से में पूछती है डोंग से कि क्या तुम सच में मून को लाइक करते हो या उसके पावर के लिए उसे वेडिंग कर रहे हो? डोंग कहता है दोनों के लिए, ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करता हूँ और उसकी पावर से भी, इसीलिए उसे वेडिंग कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं उससे वेडिंग क्यों कर रहा हूँ? अब लियान को बहुत दुख हो रहा था ये सब सुनकर, वो वहाँ से चली जाती है। अब लियान मिस्टर जो से मिलती है और उससे बात करती है। वो कहती है कि जो डोंग है वो मुझसे प्यार करता है और अब मैं उसके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। आगे हम देखते हैं जो डोंग था उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि जो लियान है वो खतरे में है, उसे मिस्टर जो ने किडनैप कर लिया है, हमें उसे बचाना होगा। ये सुनकर डोंग बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं दोपहर का टाइम है, जो ने लियान के ऊपर गन तान रखा है और सामने भागा भागा डोंग आता है और मिस्टर जो को कहता है कि प्लीज लियान को छोड़ दो। मिस्टर जो कहता है आज या तो लियान को या तुम्हें किसी एक को मरना ही होगा, क्योंकि डोंग तुम्हारे कारण फैमिली में मुझे कभी भी इज्जत नहीं मिली, हर पावर की चीज सिर्फ तुम्हें मिली। आज भी मून की वेडिंग तुमसे हो रही है, गवर्नर भी तुम्हें ही बनाया गया, हर चीज तुम्हें मिला, तुम्हें आज मरना ही होगा। अब जो डोंग पे गन चलाने ही वाला था, तभी लियान चला के दिखाती है और डोंग को बचा लेती है और डोंग जो पे गन चला देता है। अब डोंग और लियान वहाँ से भागे भागे कुछ दूर आ जाते हैं। अब डोंग लियान से कहता है तुमने आज बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, तुम्हें पता है आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी या मेरी? लियान कहती है ऑफ कोर्स मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर ही रहती। अब डोंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास दो गन थी? लियान कहती है मुझे पता था, मैंने पिछली बार तुम्हें देख लिया था। अब लियान डोंग के गले लग जाती है और बहुत ज्यादा रोती है और कहती है तुम जब भी मून के साथ रहते हो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मेरा दिल बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकते? क्या तुम सच में मुझे नफरत करते हो? ये सुनकर डोंग को भी दुख होता है, वो भी लियान के पास आना चाहता है, उसके साथ ही रहना चाहता है, पर वो क्या करे, वो ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर। तभी हम देखते हैं डोंग बेहोश हो जाता है। कुछ देर में हम देखते हैं डोंग अपने घर पे है, लियान उसके साथ है, उसकी केयर कर रही है, उसे मेडिसिन देती है, उसे खाना खिलाती है और डोंग के साथ बहुत ज्यादा प्यार की बातें करती है। डोंग भी उसका प्यार एक्सेप्ट करता है, उसका भी दिल पिघल जाता है और कहता है मैं ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। वो उसके गले लग जाता है। लियान कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों वापस पहले जैसे हो जाएं, एक दूसरे के साथ रहे एक दूसरे को? डोंग भी कहता है मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। अब हम देखते हैं 1 महीना बीत जाता है, डोंग और लियान साथ में हैं और दोनों फैमिली वाले महल में वापस आ जाते हैं। डोंग को देखकर मून उसके पास आती है और कहती है कि तुम लियान के साथ क्यों और लियान यहाँ पर क्यों है और तुम कहाँ पर थे इतने दिन? डोंग कहता है मैं भी आर्मी में कोई टास्क निभा रहा था। लियान कहती है मैं तो अभी यहीं से गुजर रही थी और मैंने मिस्टर डोंग को यहाँ पर देख लिया। वैसे डोंग और लियान दोनों का प्लान था कि महल में एक दूसरे के पास नहीं आएंगे जब तक कि उनका यह टास्क पूरा ना हो जाए। अब जो मून थी वो डोंग को बार बार मनाते हुए कहती है कि डोंग मैं भी आज से इस महल में ही रहना स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे मैं तुम्हारी केयर भी कर पाऊंगी। डोंग कहता है नहीं, हम दोनों की भी वेडिंग नहीं हुई है तो तुम महल में नहीं रह सकती। जो लियान थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि मून यहाँ महल में रहे और डोंग को हर टाइम उसके साथ रहे और ये बात डोंग भी समझ गया था।
आगे हम देखते हैं डोंग के पास उसका असिस्टेंट आता है, उसे कहता है कि हमने हर जगह मिस्टर जो की बॉडी देखी लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। डोंग कहता है शायद उसकी मौत हो चुकी होगी। अब डोंग अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है, वहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा मून की बहुत तारीफ करती है। बार बार मून और डोंग की वेडिंग की बातें कर रही थी। दूर से लियान देख रही थी, उसको बहुत दुख हो रहा था। अब रात हो चुकी थी, लियान अपना काम कर रही थी, तभी डोंग उसको चुपके से मिलने आता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। रूम के बाहर हम देखते हैं मून जो थी वो डोंग को ढूंढ रही थी, पर डोंग चुप आकर लियान के साथ बातें करता है, उसे प्रॉमिस करता है कि चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों साथ में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। लियान और डोंग साथ में फैंग को देखने जाते हैं। वहाँ पर फैंग पूरा सच बता देती है। फैंग कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली को मारने में सिर्फ मेरा नहीं कमांडर का भी हाथ है, मून के फादर का, उसी ने सब कुछ किया है। वो तुम्हारे फादर के साथ कई ब्लैक मार्केट में काम करना चाहता था, पर तुम्हारे फादर ने इन चीजों के लिए इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया और कमांडर ने गुस्से में तुम्हारी फैमिली को फंसा दिया, उसे मार दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब लियान कहती है मेरी फ्रेंड पैनिंग का क्या हुआ? फैंग कहती है हाँ मैंने ही उसे मरवाया था। ये सुनकर लियान बहुत ही गुस्से में थी, वो फैंग को बहुत बुरा भला बोलती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं डोंग और लियान बातें करते हैं। डोंग समझ जाता है कि कमांडर को हराने के लिए, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए उसके खिलाफ सबूत होना चाहिए और सबूत को इकट्ठा करने के लिए उनके बिजनेस में घुसना पड़ेगा। अब इस चीज के लिए कमांडर के जितने भी कनेक्शन है, जितने भी लोगों से दोस्ती है, उन लोगों के बारे में जानने के लिए डोंग मून के पास जाता है, उसके साथ मीठी मीठी बातें करता है, कहता है कि मुझे भी कोई बिजनेस करना है, क्या तुम कुछ कनेक्शन के बारे में बताओगी जिनकी हेल्प से मैं कुछ कर सकूं? मून उसके बारे में सब कुछ बता देती है। आगे हम देखते हैं डोंग और लियान साथ में थे। डोंग कहता है मैं उन कनेक्शन से कैसे मिलूं, क्योंकि डायरेक्ट जाऊंगा तो वो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गलत है। लियान कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं उन लोगों से मिलने जाऊंगी, उन्हें सीड्यूस करूंगी, सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करूंगी। डोंग कहता है इसमें बहुत खतरा है, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा, पर लियान बहुत जिद्दी थी, वो उसे मना ही लेती है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टार्ट होता है। जो लियान थी वो एक कमांडर के कनेक्शन से मिलने जाती है। डोंग ने लियान को भेजा था, वहाँ पर उस आदमी से लियान बहुत ही प्यार की बातें करती है, उसे सीड्यूस करने लगती है। बातों में फंसाकर लियान उसे कई सच उगलवा लेती है, पर वो आदमी जो था वो लियान को टच करने लगता है, उसके साथ फोर्स करने लगता है। लियान उसे दूर करती है और वो आदमी भी समझ जाता है कि शायद लियान कोई सबूत इकट्ठा कर रही है। वो अब लियान के साथ गुस्से में उसके साथ फोर्स करने लगता है। लियान चिल्लाने लगती है। तभी डोंग, हम देखते हैं ये सारी बातें रिकॉर्डिंग हो रही थी और डोंग ये सब सुन रहा था। डोंग भागा वहाँ पर जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। वो उसे जान से मारने वाला था, पर लियान उसे रोकती है और वहाँ पे रोने लगती है। डोंग उसके गले लग जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। अब रात हो चुकी थी। डोंग और लियान साथ में थे, कमरे में थे। डोंग कहता है अब हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है, हम ये पब्लिक कर देंगे और कमांडर पकड़ा जाएगा, फिर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली को भी इंसाफ मिल जाएगा। फिर लियान तुम्हारे क्या सपने हैं मुझे बताओ, मैं उनको पूरा करूंगा। लियान कहती है मैं चाहती हूँ हम दोनों वापस यूनिवर्सिटी जाएं, अपनी पढ़ाई को पूरी करें जो हम कर नहीं पाए थे, फिर जाकर हम वेडिंग करें। डोंग कहता है ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। आगे हम देखते हैं मिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में था, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और डोंग सोच रहा है कि शायद उसकी मौत हो गई। अब मिस्टर जो कमांडर से मिलने जाता है। उधर हम डोंग को देखते हैं जो मून के साथ है। जो मून थी वो डोंग को बहुत ज्यादा खाने के लिए ट्रीट कर रही थी, उसके साथ प्यार की बातें कर रही थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर जो वहाँ पर आता है गन के साथ और डोंग को डांटने लगता है, उसे धमकाने लगता है। और जो के साथ बहुत सारे गार्ड्स थे, बहुत सारे आदमी थे जो कि कमांडर के ही आदमी थे। अब वो डोंग को जेल में डाल देते हैं। हम देखते हैं कि कमांडर डोंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, उसे कह रहे थे कि मैंने तुम पे इतना विश्वास किया और तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि कमांडर को पता चल गया है कि डोंग ने उसके कनेक्शन से बात करी, उसके खिलाफ सबूत को इकट्ठा कर लिया है। अब वो बार बार डोंग से पूछता है कि बताओ वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है, मुझे बताओ। डोंग कहता है मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ हमें पता चलता है डोंग पहले ही समझ गया था कि ये सब इन चीजों में खतरा हो सकता है, इसीलिए उसने लियान को वो रिकॉर्डिंग देकर सिटी से दूर भेज दिया है। अब सबके सब लियान को ढूंढ रहे हैं, कमांडर भी लियान को ढूंढ रहा है। अगर वो लियान को पकड़ लेता है तो वो उसे मार भी सकता है, इसीलिए डोंग लियान के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। कमांडर बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब डोंग जेल में था, उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जा रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आता है और डोंग को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि लियान अगर मुझे मिली तो समझ लो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी लव लाइफ पूरी खत्म कर दूंगा। जितना दर्द मुझे तुम्हारी फैमिली में मिला है उतना ही दर्द अब तुम्हें मिलेगा। आगे हम देखते हैं वो फैंग से मिलता है और उसे आजाद कर देता है और कहता है कि यहाँ से दूर चली जाओ, मेरी लाइफ में दोबारा मत आना। फैंग कहती है जो मैं तुम्हारे बिना कहाँ पर, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
पर जो उसे बार बार डांटता और कहता है यहाँ से चली जाओ, चुपचाप वहाँ से चली जाओ। अब फैंग जो के पास आती है, उसके गले लगती है, उसे किस करती है और जो के पास से उसका गन छीन लेती है, उस पर गन तान देती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकती। अब वो पुरानी बातें जो के साथ जितने भी पल उसने बिताए हैं उसको याद करती है, उसके बारे में बातें करती है। वो गन जो के ऊपर नहीं चलाती, वो अपने ऊपर ही चला देती है और खुद को खत्म कर लेती है। अब जो ने फैंग को खो दिया था वो बहुत ज्यादा रोता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड जिसने उसके लिए इतने सेक्रीफाइस किए उसी को खो दिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जो लियान थी वो एक लड़की का फेस बनाकर सिटी में ही घूम रही थी। वो अब एक न्यूज रिपोर्टर से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग देती हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द पब्लिश करना होगा और ध्यान रखना कि कहीं तुम्हें कोई पकड़ ना ले। यहाँ हम समझते हैं कि ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये दोंग ने ही लियान को बताया था कि इस आदमी से मिलना, इसे रिकॉर्डिंग देना और चिंता मत करना, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो गन लेकर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और लियान को पकड़ लेता है और उस न्यूज रिपोर्टर को भी। लियान समझ जाती है कि ये न्यूज रिपोर्टर भी मिस्टर जो से मिला हुआ है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। न्यूज रिपोर्टर कहता है मैं क्या करूँ, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि किसी को भी खत्म कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग टेबल पे रखी थी वो नकली थी, उसमें कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। लियान जो से कहती है मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दूंगी, लेकिन पहले मुझे दोंग से मिलना है। अब वो जेल में दोंग से मिला देता है। लियान दोंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दोंग लियान से कहता है तुम यहाँ पर कैसे और तुम इनके पास कैसे आ गई, ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हें इससे दूर जाना होगा। लियान कहती है मुझे तुम्हें बचाना है और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब लियान वहाँ से चली जाती है। दोंग को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी लियान की। अब जो लियान से कहता है वो रिकॉर्डिंग दो जैसा डील हुआ था। लियान कहती है मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन कमांडर से बात कराओ, मैं उसे दे सकती हूँ। अब हम देखते हैं मिस्टर जो कमांडर के पास जाता है और लियान को लेकर जाता है। अब लियान कमांडर से बात करती है, उसे कहती है मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको दोंग को आजाद करना होगा और आप रिकॉर्डिंग ले जाओ। कमांडर कहता है दोंग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साथ में तुम्हें भी नहीं। अब जो लियान थी वो मीठी मीठी बातें करने लगती है। कमांडर को कहती है कि आप तो बहुत महान हो, मैं समझ गई हूँ कि आप कितने पावरफुल हो, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। कमांडर कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फैमिली को इसीलिए मारा था क्योंकि वो मेरे बिजनेस में आ नहीं रहे थे, अब तुम्हारी बारी है। तभी हम देखते हैं लियान जैसे ही लियान अब रिकॉर्डिंग देने लगती है कमांडर को, रिकॉर्डिंग के साथ ही वो चाकू निकालती है और कमांडर को मारने लगती है। तभी जो गन निकालता है। अब आगे हम देखते हैं 1 महीने बीत चुके हैं। दोंग और लियान एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे हैं। लियान कहती है दोंग से अच्छा ये बताओ जिस दिन कमांडर की मौत हुई थी उस दिन तुम आजाद कैसे हुए थे, मुझे सच सच बताओ। दोंग कहता है उससे पहले तुम्हें मेरे साथ वेडिंग करना होगा। लियान कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे वेडिंग करना चाहती हूँ। अब दोंग लियान को रिंग पहनाता है और कहता है अब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जिस दिन लियान कमांडर से मिली थी उसे रिकॉर्डिंग देने वाली थी और उसे मारने के लिए चाकू निकालती है। वो जैसे उसे मारती है जो भी गन निकाल लेता है। वो लियान को मारने ही वाला था, तभी दोंग और उसके सिपाही आ जाते हैं जो को गन चलाकर मार देते हैं। लियान जो थी वो कमांडर को मार देती है। कमांडर जो कि वहीं पर मौत हो जाती है। जब दोंग जेल में बंद था और लियान कमांडर से मिलने आई थी उस टाइम उसके असिस्टेंट ने उसे किसी तरह आजाद करा लिया था और टाइम पे आके लियान को भी बचा लिया। ये सब याद करके दोंग लियान को बता रहा था। अब दोंग और लियान एक दूसरे को किस करते हैं और तभी हम देखते हैं जो मुन थी वो वेश बनाकर उनके पास आती है और गन लेकर आती है। वो दोंग को मारने वाली थी, तभी लियान उसके आगे आ जाती है और लियान को गोली लग जाती है। दोंग के असिस्टेंट मुन को पकड़ लेते हैं पर दोंग लियान को घायल देकर रोने लगता है। तभी हम देखते हैं लियान को गोली नहीं लगी थी, उसके पास जो वॉच थी उससे गोली लग के टकरा के वापस चली गई थी और लियान अभी भी ठीक थी। ये देखकर दोंग को सांस आती है और इसका मतलब दोंग और लियान अभी भी ठीक थे, वे दोनों कपल बन चुके थे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।